हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। नौकरी एक पैसा, जॉब है प्रोफेशन, पार्ट 4। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि चेतना की जो दोनों पैरों में लग गई होती है, उस लड़की ने मार दिया होता है उसको। और तो फिर बाद में उसको उठा के अपने सेक्शन में ले आते हैं और उसको वहाँ पे उस बेड पे बिठा देते हैं। और उधर से जो शारिका है वो उसकी जगह खेलती है और वो जितवा देती है मैच को। और वो आ जाती है वापस, बैठी होती है, वो मतलब बीच में आ गई होती है ना। तो फिर बाद में जो सेकंड राउंड होता है उसमें दूसरी लड़कियां खेल रही होती है, तो जो मैम है वो भी चेंज हो गई होती है, तो वो जीत जाते हैं। तो जैसे ही वो आते हैं सारे ऐसे हल्ला वगैरह कर रहे होते हैं ना कि जीत गए जीत गए। तो चेतना को फिर पता चलता है ना उन सब की बातों से ऐसे। तो मतलब सोचते हैं ना कि इसने मेरे लिए क्या है, झूठ बोल रही थी मेरे को कि नहीं मेरे लिए नहीं खेला ना। तो फिर बाद में उसकी थोड़ी सी ऐसे मतलब उसकी तरफ होने लग गया होता है ना, वो नहीं चाहते हुए भी हो रहा होता है, पर उन्हें पता नहीं चलता इस बात का। तो फिर बाद में जो सारिका है वो ऐसे पढ़ते पढ़ते फिर उसको नींद आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो वो ऐसे ही सोने का कर रही होती है। फिर उसको याद आता है कि यार घर पे तो फ़ोन किया ही नहीं। तो फिर बाद में वो ऐसे ही उसकी फ्रेंड का वेट कर रहे होते हैं ना कि वो आ जाए, बस सब बाहर चले गए होते हैं ना ऐसे कॉल पे बातें बातें करने के लिए। तो फिर बाद में वो ऐसे वेट कर रही होती है, पर कोई मतलब दिख नहीं रहा होता उसको कि आता हुआ था। तो जो चेतना है वो वहीं वहीं लेटी हुई होती है ना, क्योंकि उसके पैरों में लगी होती है ना, तो वो कहीं गई नहीं होती। तो फिर बाद में ऐसे वेट करते करते वो मतलब उसको नींद आना स्टार्ट हो गई होती है ना, तो वैसे सोने का ट्राई करते कर रही होती है ना। तो चेतना जो है वो समझ जाती है ना कि ये क्या करना चाह रही है पर कर नहीं पा रही। तो फिर बाद में उसको ऐसे फ़ोन मतलब उसकी तरफ देख के कहती सारिका। तो फिर सारिका कहती हाँ क्या हुआ। तो ऐसे करके बोलते ना, जैसे ऊपर देखती इसने आवाज़ लगाई क्या यार एक तो फिर वो अपनी गर्दन दूसरी तरफ कर लेती ना। तो चेतना कहती हाँ मैंने आवाज़ लगाई है, फ़ोन लो बात कर लो तुम। तो कहती तुम्हारा फ़ोन और मैं हाथ लगाऊँ, वाह मुँह धो के आओ। ऐसे करके दूसरी तरफ अपनी फेस कर लेती ना। तो फिर बाद में जो चेतना है वो कहती है अच्छा लो ना बात कर लो, अब करनी है ना, घर पे नहीं करना क्या फ़ोन, वो नहीं आने वाली आज। तो कहती क्यों। तो कहती वो सब आज उधर बातें बातें कर रहे हैं और ये अंतराक्षरी खेल रहे हैं ऊपर। तो कहती तुम्हें कैसे पता। तो कहती मैंने मैसेज किया था इसलिए, लो तुम कर लो बात। ऐसे करके फ़ोन देती ना। तो फिर सारिका कहती तुम लड़ोगी तो नहीं या फिर अपनी अक्कड़ दिखाने लग जाओगी वापस से। तो कहती नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी। तो कहते अगर वापस फिर से जो ऐसा कहा ना इसका जो तुमने कभी जिक्र कर दिया ना, तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, वरना मुझे बात ही नहीं करनी, रहने दो कल कर लूँगी मैं। तो ऐसा करके वो सोने की फिर ट्राई कर रहे होते हैं। तो चेतना कहती ठीक है नहीं कहूँगी ले लो फ़ोन। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में सारिका जो कहती प्रॉमिस। तो कहती प्रॉमिस। तो फिर बाद में सारिका जाती है और उसे फ़ोन ले लेती है और बात करने के लिए कॉल कर देती ना। और ऐसे फ़ोन को मतलब वहीं बैठ जाती है ना सामने वाले बेड के पास में, और वहाँ से उठती नहीं है, चेतना के पास वाले बेड के सामने बैठी होती है ना। और फिर बाद में फ़ोन करती है ना। तो कहती क्या यार दीदी आज की खबर सुनाई नहीं, कैसी रही आपकी दुश्मनी, कैसी चल रही है, चेतना ने कुछ किया कि नहीं उस खड़ूस ने। ऐसा करके बोलते हैं ना। तो चेतना सुन रही होती है, तो फिर वो कर रही होती है ना, तो सारिका थोड़ी घबरा जाती है ना। तो कहती है चुप 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 चुप, ऐसे करके बोलती है ना। तो छोटी कहती क्या हो गया दीदी है, उस खड़ूस ने उस राक्षसी ने कुछ कहा क्या फिर से, या फिर लड़ाई कर दी, आपको मारा वारा तो नहीं ना कहीं। तो ऐसे करके बोलते हो कहती यार तू चुप रहेगी। तो ऐसे करके छोटी चुप रहना यार, ऐसे करके बोलती है ना। तो छोटी कहती क्या हुआ डरते हो क्या उससे, हैं डरने लग गई या फिर, अरे मुझे बुला लो मैं करती हूँ उसका सामना, अच्छा से उसको मजा चखाओ यार, धूल चटाओ एकदम। ऐसे करके बोल रही होती है ना। तो कहती तू चुप करेगी क्या, मैं चुप बोल रही हूँ तो तू तेरे से चुप नहीं हुआ जाता। ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है भाई चुप हो जाती हूँ, पर उसको ना बहुत आज क्या हुआ वो तो बताओ मुझे। तो ऐसा करके पूछ रहे थे ना, क्योंकि उसको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इन दोनों की लड़ाई वगैरह ऐसा। तो फिर सारिका कहती तू चुप रहे एकदम। तो कहती क्यों क्या हो गया। तो कहती कुछ नहीं हुआ सब ठीक है, मम्मी कहाँ है, मम्मी से बात करवा, पागल बेवकूफ़। ऐसे करके उसको डांट देती ना थोड़ा सा। तो कहती कैसी दीदी यार, मैं तो इनका सपोर्ट करती हूँ और उल्टा मेरे को डांट रही है। तो फिर बाद में उसकी मम्मी बात करती है ना, कहती अच्छा बेटा कैसे हो, लड़ाई तो नहीं हुई ना आज फिर से। तो ऐसे करके वो बोल जाती है ना, कहती लड़ाई मम्मी नहीं। तो कहती अरे वो चेतना ने फिर से लड़ाई तो स्टार्ट नहीं कर दी। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो चेतना सारी बात सुनती हो, कहती इसने सब जगह मुझे ही बड़ा मतलब बुरी कर रखा ना। तो फिर बाद में वो ऐसे उठने लगती है ना। तो जो सारिका वो खुद उठ के अपने बेड पर चली जाती है। कहती तुम लोगों को सबको एक ही बात सूझती है क्या बात करने को। तो कहती क्यों क्या हो गया, और ये नया नंबर किसके हैं। तो कहती आपको क्या लेना देना इस नंबर से, आप बात कर लो ना अच्छे से, किसी के भी होंगे। तो ऐसे करके फिर उनको कहते हैं कि खाना वाना हुआ है, हाल चाल वगैरह पूछती है। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है तू बता तू तेरा कैसा है, सब कुछ ठीक है ना। तो ऐसे करके उनसे पूछते हैं ना। तो कहती है हाँ मम्मा बिल्कुल हम सब ठीक है एकदम ओके हैं। सारिका है फिर बात कर कुरा के फ़ोन कट करके फिर फ़ोन को अब देने जाना होता है ना। तो सबसे बड़ी मुसीबत उसके लिए यही होती है फ़ोन कैसे देने जाऊँ। तो फिर बाद में बड़ी हिम्मत करके फिर ना ऐसे उठती है और जाके ऐसे चेतना के पास जाती है और फ़ोन को ऐसे आगे करती है ना। तो फिर चेतना फ़ोन मतलब फ़ोन की तरफ देखती है ना, तो फिर वो फ़ोन ले लेती है और उसकी तरफ देख रही होती है ना सारिका की। फिर सारिका की गर्दन नीचे होती है ना बिल्कुल, वो दूसरी तरफ देख के ऐसे थोड़ा थोड़ा हंस रही होती है। तो फिर बाद में ऐसे मुँह पे हाथ लग करके उसको फ़ोन दे देती है ना। तो फिर चेतना कहती है कि ठीक है, ऐसे करके लेके वो मतलब फ़ोन को साइड में रख देती ना। और फिर बाद में जो सारिका वो वहाँ पे अपने बेड पे जाके बैठ जाती है और ऐसे चुपचाप से बैठी होती है ना। उसको हंसी आ रही होती है बहुत तेज़ वाली कि इसके सामने इसकी बेइज्जती कर दी।
फिर वो अपने आप पे कंट्रोल करती ना। और फिर बाद में जो चेतना है वो ऐसे धीरे से उठती है ना, और उठ के ऐसे धीरे धीरे चल रहे होते हैं ना, पर उसके पैरों से चला नहीं जा रहा होता ना, बहुत ज़्यादा उसके ज़ोर से लग गई होती ना। तो फिर बाद में वो जैसे ही थोड़ा सा बाहर जाने के लिए जाती है ना, तो उसके बेड के पास आती है, तभी उसको ऐसे तंगे से आ रहे होते हैं ना, बिल्कुल सही नहीं चला जा रहा होता, एकदम सारिका को दिख जाता है ना कि ये गिरने वाली है, तो उसे भाग के जाती है, उसको ऐसे पकड़ लेती है ना कमर से। तो फिर बाद में चेतना कहती है ये क्या है, तो कहती क्या है, क्या गिर जाओगी तुम, तो कहती नहीं गिरोगी छोड़ो, तो ऐसे करके कहती है ना। फिर बाद में सारिका छोड़ने लगती है, तो वो और ज़ोर से गिरने लगती है, जैसे पैर उठाने लगती है आगे, तो फिर सारिका उसको ऐसे एकदम से बिल्कुल पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है ना ज़ोर से। तो जैसे ही ज़ोर से खींचते हैं ना, तो उसके एकदम टच हो जाती है ना वो चेतना पूरी। तो फिर बाद में जो ऐसे वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं ना थोड़ी देर तक। तो फिर बाद में उसकी जो सारिका की फ्रेंड होती है ना, वो आ जाती है, मतलब उधर से अंदर आ रही हो तो ना, वो कहती क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, तुम दोनों लड़ रहे हो। तो फिर ऐसे करके भाग के आते ना, बीच में आ जाते हैं, उनको छुड़ाने लग जाती है ना। तो कहती है मेरी माँ लड़ नहीं रहे तो चुप हो जा। तो ऐसे करके सारिका उसको साइड में करती है ना। तो कहती तुम लड़ नहीं रहे तो फिर ये क्या चल रहा था। तो कहती कुछ नहीं, ये गिरने वाली थी, पकड़ा मैंने। तो कहती अरे गिरने देती ना, लगती तो तुम मज़ा आता ना। तो कहती चुप कर, मारूंगे भी, एक ज़्यादा नाइंसाफ़ी वाली बात की तुमने तो। कहती इसमें क्या नाइंसाफ़ी है यार, गिरती तो लगती तो अपने को तो मज़ा आता ना। तो कहती किस बात का मज़ा। तो कहती हम भी तो लड़ते रहते हैं ना उनको मारने के लिए। कहती पागल हो, कभी मारने के लिए नहीं, नीचे दिखाने के लिए लड़े हैं बस। तो ऐसे करके वो दोनों कह रहे होते हैं ना। और फिर जाके उसको साइड में करके सारिका फिर उसको वापस से पकड़ती है ना। तो चेतना कहती छोड़ो मुझे। तो ऐसे करके फिर वो धीरे धीरे चलने लग जाती ना। तो फिर वो कहती ले ये बोतल पानी भर के ला, जल्दी जा, भाग के जा। तो ऐसे करके सारिका उसकी फ्रेंड को कहती है ना। तो उसकी फ्रेंड कहती इसकी बोतल मैं क्यों भर के लाऊँ। तो कहती जाना चुपचाप, कहा है जो कर ले। तो ऐसे करके थोड़ा जोर से बोलती है ना। तो फिर वो जाके जल्दी से बोतल भर के ला के चेतना को दे देती ना। तो चेतना की बजाय उसके हाथ से छीन के सारिका खुद लेके बेड पे रख देती और फिर उसको पकड़ के ऐसे बेड पे बिठा देती ना। तो चेतना कहती ये सब किस लिए। तो कहती किस लिए, क्या गिर जाती बिलक जाती तो कहती अच्छा तो तुम्हें किस बात की फ़िक्र है मेरी। तो कहती तुम्हें ना, तुम्हारी तो मदद करना ही बुरी बात है, तुम्हें तो कभी हजम ही नहीं होती खुद की मदद करना ना। हमको कोई तुम्हें सिंपत्ति दिखा रहे ना कोई दया कर रहे, तुम पे लगी है इसलिए कर रहे, जो भी हेल्प कर रहे हैं बस। तो ऐसे बोल के फिर बेड पे बैठ जाते ना। वो कहते अच्छा हेल्प कर रहे थे, मैंने भी तो हेल्प की थी, थैंक यू नहीं बोलना होता। तो ऐसे करके बोलते थे हैं थैंक यू किस बात का बोलूँ मैं। तो ऐसे करके सारिका कहती ना। तो फिर चेतना कहती जो मेरे फ़ोन, ऐसे करके चुप हो जाती है ना, फिर कुछ नहीं कहती कि अभी वापस से फिर उसका यही चालू हो जाएगा ना, तो चुप हो जाती है। तो फिर सारिका को जैसे ऐसे करके बोलते ना, तो फिर वो समझ जाती है कि फ़ोन के लिए बोल रहे हैं। तो कहती थैंक यू। ऐसा करके फिर वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती ना। तो चेतना कहती थैंक यू बोलने की तमीज़ ना हो ना, तो थैंक यू भी नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू ये क्या होता है, थैंक यू प्यार से भी बोला जाता है कभी कभार। तो ऐसे करके करते ना। तो सारिका की जो फ्रेंड होती थी क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में, दोनों के बीच में। तो कहती कुछ नहीं, किस बात, क्या है तू, क्या तेरे को क्यों पढ़ना है बीच में। तो कहती अरे तुम दोनों की थैंक यू किस बात का, जरा बताना मुझे। तो कहती अरे तू चुप रहना यार, क्यों दिमाग ख़राब करती रहती। कहती नहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तुम दोनों क्या 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 चल रहा है। तो कहती कुछ नहीं मेरी माँ, मैंने इसकी तू नहीं आ रही थी ना, अब आई है, तुम्हें भी अभी मौत आई ना, पहले आ जाती यहाँ पे। तो कहती पहले क्या, हम तो अंतराक्षरी खेल रहे थे ऊपर। तो कहती सारे। तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा फिर तू नहीं आई ना, इसलिए इसका फ़ोन, कुछ नहीं तू चुप रहे। तो ऐसे करके इसको साइड में कर देती ना। कहती मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो कुछ पूछ रही थी, तो चुप कहाँ करवा रही है मुझे। तो ऐसे बोल के कहती ना। तो सारिका बाहर चली जाती ना बोतल लेके अपनी, और फिर बाद में पानी से भरभरा के वापस आके बैठ जाती ना। तो फिर वो कहती अच्छा तो तुम क्यों नहीं आई ऊपर खेलने के लिए। तो कहती मुझे पढ़ना था इसलिए। तो कहती पढ़ना था आ जाती ऊपर। तो कहती नहीं मैं नहा लिए, तब तक तुम लोग खेल रहे थे, मैं नहा ली, अब पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो मेरा टाइम बच गया ना। तो कहती क्या है यार, टाइम के चक्कर में थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए लाइफ में। तो कहती नहीं होना चाहिए, अभी मुझे जल्दी पढ़ाई करनी है, सोना है, कल मेरी ड्राइविंग क्लास है पता है ना। तो कहती हाँ यार सॉरी मैं भूल गई थी। तो ऐसे करके फिर वो उसको कहती ना। तो कहती अच्छा ठीक है भाई पढ़ो तुम, मैं भी नहा के आती हूँ। तो ऐसे करके उसकी फ्रेंड चली जाती नहाने, और जो सारिका वो पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ऐसे चेतना की तरफ देख के लड़कियाँ बाकी सारी आई नहीं होती ना। तो फिर वो उसको कह रही होती ना, सारिका चेतना को कह रही होती कि थैंक यू फ़ोन देने के लिए। तो ऐसे करके करती ना। तो कहती अब ज़रूरत नहीं है, नहीं बोलना मुझे नहीं चाहिए। तो कहती अच्छा पहले नहीं बोला था तब तो बड़ी अकड़ आ रही थी। तो कहती हाँ तो जब कहने के बाद बोलने के बाद में क्या फ़ायदा, बिना कहे बोलती ना तब जाके होता कुछ। तो ऐसे करके करते कहते अच्छा थैंक यू तो तुम्हारा बनता, मैंने तुम्हें गिरने से बचाया। वो कहती अच्छा मैंने कहा था तुम्हें गिरने से बचाने के लिए। तो कहती अच्छा मैंने कहा था तुमसे फ़ोन लेने के लिए, हैं कहा था, तुमने किया ना सामने से, लाओ थैंक यू भी वापस दो मेरा। वो भी बहुत बड़ी बात हो गई कि मैंने तुम्हें थैंक यू बोल दिया। तो ऐसे करके फिर से लड़ने लग जाते ना। तो चेतना कहती बस कर यार, मेरा सर दुख रहा है, फालतू में बकवास मत कर मेरे साथ। वो कहती अच्छा मैं कर रही हूँ, खुद लड़ रही है, उसका नहीं दिख रहा। तो कहते अच्छा ठीक है सॉरी। ऐसे करके वो मतलब उसका थोड़ा हेडेक सच में हो रहा होता ना। तो फिर बाद में उसको इग्नोर करना चाह रही होती ना। तो फिर बाद में जो सारिका है वो भी पढ़ने लग जाती है, और जो चेतना है वो मतलब अपने पैरों पे कुछ लगा रही होती है ना दवाई वगैरह ऐसे। तो कोई हेल्प करने के लिए आता नहीं है ना उसके, ऐसे ही जो उसकी टीम वाले होते हैं ना उसके चमचे, वो बस केवल ऐसे नाम के चमचे ना, पीठ पीछे उसकी बुराइयां करने वाले होते हैं ना, ज़्यादातर उसके खास कोई नहीं होते ना। तो फिर बाद में ऐसे सारिका देखते ना कि वो दवाई लगा रही है। तो फिर बाद में वो उठ के जाने लगते हैं ना। तो उसकी फ्रेंड आ जाती है तब तक नहा के। वो कहती कहाँ जा रही हो। तो कहती कहीं नहीं, बस वो बाहर देख रही थी कैसा सीन है। तो ऐसा करके मतलब जो चेतना का बेड होता है ना वो बिल्कुल मतलब साइड एंड में होता है ना, और उसका बीच में होता है। तो एंड में होता है तो वो खिड़की लगी होती है ना, जो बाहर का सीन देख सके ना वो वाली। तो वो वहाँ जा रही, वो कहती मैं वहाँ
जा रही हूँ खिड़की के पास। वो कहती है अच्छा ठीक है जा। तो ऐसे करके वो कुछ नहीं कहती ना फिर। और वो आके अपने मतलब सामान वगैरह पड़े होते हैं ना, उससे ऐसे कंघी वगैरह कर रही होती है। और मतलब जो सारिका है वो खिड़की के पास खड़ी हो जाती है ना, वो लगाने तो दवाई गई होती, पर अब लगाई कैसे ना, उसकी फ्रेंड आ गई तो पता नहीं वो और उल्टा करते हैं। तो इस वजह से फिर वो जंगले की तरफ ऐसे देख रही होती है ना, तो वहाँ उधर से हवा चल रही होती है ना प्यारी प्यारी सी। तो जो चेतना है वैसे दवाई लगाते लगाते सारिका को देखती है ना, तो ऐसे खड़ी है और इतनी मस्त, मतलब क्या ही बोले ना, वो उसने लोअर वगैरह पहन रखा होता है ना, जो अभी मतलब जो दौड़ वोड़ लगाने के बाद में ऐसे वो गेम वेम खेलने वाली कॉस्ट्यूम उसने पहना होता है ना। तो ऐसे देखते हैं कि उसके बाल भी ऐसे खुले हुए हैं ना, क्योंकि वो नहाई हुई थी ना, तो उसके बाल थोड़े गीले थे, तो ऐसे मतलब कर रखे थे ना। तो जैसे हवा आ रही होती है ना, तो उसके ऐसे बाल उड़ रहे होते हैं एकदम हवा में मस्त से। और उसके जो बाल उड़ने से उसके बाल थोड़े थोड़े गीले होते हैं ना, उसके छेंटे मतलब उड़ रहे होते हैं ना, तो डायरेक्ट आके चेतना के मुंह पे गिर रहे होते हैं ना। तो चेतना कुछ गुस्सा भी नहीं कर रही होती, कुछ नहीं कर रही होती, उसको ऐसे फील कर रही होती है ना, मतलब ऐसे बूंदों को, पानी की थोड़ी बारीक बारीक सी बूंदें होती हैं, उनको ऐसे लग रहा होता है जैसे बारिश आ रही हो ना। तो फिर बाद में ऐसे अपने मुंह को ऐसे ऊपर कर लेते और आंखें बंद कर लेते ना, और ऐसे मतलब फील कर रहे होते ना उस छेंटे को। तो फिर बाद में जैसे ही उसके बाल तो थोड़े कम हो जाते हैं ना झड़ने, तो फिर बाद में अपनी आंखें खोलती होती क्या कर रही हूँ मैं, अपनी दुश्मन के बालों को है छी, ऐसा करके फिर अपने मुंह को साइड में करके पहुँच लेती ना। और फिर बाद में ऐसे अपनी दवाई लगाने लग जाती है चेतना। तो थोड़ी देर में जैसे ही दवाई लग जाती है उसकी, तो फिर बाद में फिर से देखने लग जाती है चेतना। वो जो सारिका वो ऐसे ही खड़ी होती है ना, ऐसे बिल्कुल एकदम, कभी गर्दन को ऐसे करना, कभी ऊपर नीचे, कभी क्या करना, कभी हाथ फेरना गर्दन पे, ऐसे कर रही होती है ना, मतलब खड़ी होती है, एंजॉय कर रही होती है वो हवा को, ठंडी ठंडी को। और जो चेतना है वो उस सारिका को एंजॉय कर रही होती है ना, ऐसे खड़े खड़े देख के। तो उसकी फ्रेंड आ जाती है ना वहाँ पे सारिका की, और आगे कहती यार तो क्या देख रही है बाहर, इतनी देर हो गई खड़े रहते हुए। तो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे हवा अच्छी चल रही थी इसलिए खड़ी हूँ। तो कहती यार तू भी ना, ला मुझे भी देखने दे, ऐसे करके वो आड़ी आ जाती ना उसके। तो फिर चेतना कहती इससे भी अभी यहीं आना था क्या, पागल सी। तो ऐसे करके गुस्सा करती ना थोड़ा सा, और फिर बाद में लेट जाती ना। तो कहती मैं क्यों गुस्सा हो रही हूँ, इसकी मर्जी, ये आए, मेरे अकेले का जंगले का, मेरे बाप का तो है ही नहीं। फिर बाद में वो अपने फ़ोन में फिर से कुछ करने लग जाती ना। वो कहती यार थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूँ, अब कर ही रही हूँ इसके ऊपर, तो थोड़ी पढ़ ही लेती हूँ। तो फिर बाद में वो फ़ोन को साइड में रख देती और पढ़ने लग जाती ना। तो फिर जो सारिका की फ्रेंड है ना, उसको तो पंगे लेने हैं, मतलब पंगे लेने की आदत ही है ना बहुत ज़्यादा। तो कहती ओहो गली में आज चाँद निकला। तो ऐसे करके सारिका को कहती है, कहती चाँद निकला, हाँ तो निकलता है तो क्यों, क्या हो गया। तो कहती नहीं इधर देख। तो ऐसे करके उसको दिखाती है, कहती क्या इधर देख रहा। तो ऐसे करके देखती ओह सच में चाँद निकला आज तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में जो चेतना उनकी तरफ देखती थी ना, तो दोनों दूसरी तरफ देखने लग जाते ना। तो फिर बाद में कहती यार आज कैसे हो सकता है, ये आज किसका मुंह देखा था तुमने सुबह सुबह। तो कहती पता नहीं क्यों। तो कहती देखो ना यार, आज जो नहीं होना था वो हो रहा है, पता नहीं कैसे। तो ऐसे करके कहती ना। तो फिर बाद में चेतना कि तुम दोनों को मुझसे झगड़ना हो तो डायरेक्ट बोलो, ऐसे पीठ पीछे बातें मत करो तुम। तो ऐसे करके कहते ना। तो फिर वो जो सारिका की फ्रेंड है वो आगे आ जाती ना, ऐसे बाहें ऊपर करके, क्योंकि उसको सपोर्ट होता है ना पीछे सारिका का थोड़ा सा। तो फिर वो आगे आते हो कहती क्या हम तुमसे लड़ने को ट्राई करें हैं, क्या कर रहे हैं हम। ऐसे करके हाथों को बाहों को अपनी ऊँचे कर, मतलब ऊँची कर रही होती है ना, जो उसने टी शर्ट पहना होता है उसकी। और फिर कह रही होती कि क्या हम तुमसे पंगे लेते हैं, पड़ी है हमें, या हम भूखे मरे जा रहे हैं तुमसे लड़ने के लिए, या फिर हमें कोई और काम ही नहीं है तुम्हारे तुमसे लड़ने के अलावा। तो ऐसे करके आगे आगे जा रही होती ना। तो फिर सारिका कहते तू पीछे आ, ऐसे करके उसके टी शर्ट को पकड़ के खींचती है। मैं कहती क्या है ये, क्या चल रहा है। तो कहती तू चलना आगे, मेरे से नहीं जाया जा रहा, तू जाना। तो कहती पागल है, हरदम लड़ना नहीं होता। तो कहती यार वो इतना बोले तो सुनती है, अब इसलिए तो हम पीछे हैं, अगर तू सुनेगी नहीं ना उसकी तो सब अच्छा होगा। कहती अच्छा मैं क्या करूँ तुम्हारे कहने पे। तो कहती ये करके उसके सामने जाके उसको कहे कि ऐसे ऐसे किया था। तो फिर बाद में सारिका कहती ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। तो ऐसा करके फिर आगे आ जाती। कहती क्या भाई हम तुम्हें कब बोला, हमने तुमको कब बोला, ऐसा कुछ कहा क्या, हमने तुम्हें कुछ कहा क्या, तुमसे बात भी की, तुम्हारी तरफ देखा क्या। तो ऐसे करके सारिका पास जा रही होती ना उसके। तो फिर चेतना भी ऐसे बैठी हो जाती ना, पैरों पर दम लगा के थोड़ा सा, और फिर बाद में पैरों को नीचे लटका दिया होता है। और फिर कहती हाँ क्या तुम लोग मुझे तो देख के बोल रहे थे ना। तो जो सारिका उसके ऐसे मुंह के पास जा रही होती है और कहती है कि अच्छा हमने तुम्हें देख के बोला था, हैं किधर से, तुम्हारा मुंह देखा है अपना, क्यों बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, क्या बोल के किया था बताना ज़रा। तो कहती हाँ तो मैंने आज ही पढ़ना स्टार्ट किया ना, इसलिए तुम बोल रहे हो कि चाँद किधर से निकला है। तो कहती अच्छा 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 तो तुम पढ़ती नहीं हो क्या। तो ऐसे करके और ज़्यादा उसको टीज़ करने लग जाती ना। तो फिर जो चेतना कहती यार तुम लोग क्या है, तुम लोग लड़ते रहते हो मुझसे। तो कहते अच्छा हम लड़ते हैं तुमसे, इतने एटीट्यूड इतने तुम्हारे पास है ना जितना तो हमारे पास 1% भी नहीं है, पता है उसका। हम तुमसे लड़ ही नहीं रहे ना, पहली बात तो तुम ही खुद से बोल रहे हो सामने से आके इधर से, हमने कुछ कहा क्या तुम्हें। तो कहते अच्छा तुम्हारे जैसे लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, हम नहीं करते। तो ऐसे करके चेतना मुँह दूसरी तरफ करती है ना। तो फिर बाद में ऐसे करके करती है ना। तो फिर बाद में जो वो सारिका है उसका ऐसे फेस पकड़ के अपनी तरफ घुमा लेती ना, और कहती क्या क्या था ये, क्या हरकत थी। तो फिर चेतना कहती ये वही हरकत थी जो तुमने फर्स्ट दिन मेरे मुंह पे की थी। तो कहती फर्स्ट दिन मैंने कब किया। तो कहती अच्छा तुमने नहीं किया, तुम निकलते टाइम कैसे करती। तो
तो ऐसे मैंने भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो तुम्हारी बातों को मैं इग्नोर करती हूँ। जब कहने वाले की औकात मतलब जो कहता है ना उसके जिसे कहता है ना वो अगर सुनना बंद कर देना तो कहने वाले की औकात जिद्दो घोड़ी हो जाती, पता है। तो ऐसे करके बोलती है ना, तो कहती है अच्छा मुझे सिखा रही हो, बढ़िया ही रीलें देख देख के। तो ऐसे करके सारिका कह के उसका मुँह छोड़ के वहाँ से साइड में हो जाती ना। तो फिर कहती है अरे लड़ना था ना और उससे। तो कहती क्या करती, उसे मार देती, मैं गला दबा देती उसका। तुम तो यही चाहते हो ना, क्यों करूँ मैं ऐसा, हर बार मुझे आगे कर देते हो। एक बार क्या पंगा ले लिया, तब से तुम लोगों ने तो मुझे पता नहीं नेता बना के रख दिया यहाँ पे। यार मैम की नज़रों में मैं गंदी हो गई हूँ आजकल। तुम लोगों ने तो बस एक ड्रामा क्रिएट कर रखा है और कुछ नहीं। तो ऐसे करके फिर वो कहती है ना, तो फिर उसकी जो फ्रेंड है वो थोड़ा बुरा मान जाती है ना, क्योंकि उस पर चिढ़ जाते हैं ना, जोर से गुस्सा करते हैं। तो वो दूसरी टीम वाली लड़कियाँ हंस रही होती है ना कि देख यार इसकी करीबी को इसने डांट दिया है ना। तो ऐसे करके उस पर हंस रही होती है, तो वो थोड़ा बुरा मान जाती है और वो वहाँ से मतलब रूट के बाहर चली जाती है ना। तो फिर सारिका कहती है यार इसे कहाँ नाराज़ कर दिया मैंने अभी, हो अब ऐसे कैसे मनाऊँ। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से उठती है और फिर बाद में बाहर चली जाती ना, और बाहर जाके उसे ढूंढ रही होती है, पर वो तो एकदम साइड में जाके ऐसे बैठी होती ना नीचे, और फिर बाद में ऐसे रोने जैसी शक्ल बनी हुई होती ना उसकी। तो फिर उसको दिख जाती ना कि वो वहाँ पर बैठी हुई है। तो फिर बाद में सारिका उसके पास जाती है, कहती है ओए क्या कर रही है यहाँ पे, चल ना उधर लड़ते हैं। तो कहती मुझसे बात मत करो तुम। तो ऐसे करके साइड में हो जाती ना। तो कहती अरे चलो ना उससे पंगा लेते हैं। कहती अच्छा अभी क्या बोल रही थी मुझे। तो कहती अरे वो तो ऐसे ही बोल दिया, चलो ना हम लड़ते हैं उनसे। तो कहती अच्छा क्यों लड़े। तो कहती अरे लड़ने हैं, तुम्हें नहीं पता। तो कहती तुम ना अब चुप करो, ज़्यादा मुझे मनाने की ज़रूरत नहीं। तो कहती अच्छा मैं तुम्हें मना रही हूँ, पागल हूँ क्या तुम्हें मनाऊंगी, चलना है कि नहीं चलना, ठीक है मैं जा रही हूँ फिर। तो ऐसे करके सारिका जाने लगती है। तो लड़की पीछे से उठ के कहती है अरे यार तुम मनाने आई हो या फिर और रूठने। तो कहती है अच्छा तो मन गई ना तुम, चलो फिर। ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के ले आते हैं ना। कहती क्या यार तुमसे तो नाराज़ भी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है कि बड़े प्यार से मना ले, अच्छे से मनाए, पर नहीं तुम तो पता नहीं अलग ही एटीट्यूड में क्या है इसे मनाना बोलते। तुम्हारा जो पार्टनर होगा ना बेचारे की बुरी किस्मत होगी, ऐसी ऐसी वाइफ मिलेगी उसे बिना मनाने वाली। यार कैसी है उसकी किस्मत, बेचारे की फुटी हुई किस्मत है। तो ऐसा करके कहते हैं ना, कहती तू उसकी टेंशन मतलब मना लूँगी उसे, तू चल। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के ले आते हैं और हंसते हंसते दोनों ही आ जाते हैं ना। तो फिर बाद में वो सारी लड़कियाँ ऐसे देखते हैं इतनी जल्दी मान के आ गई, वाह यार क्या टेक्निक है इसके पास। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो फिर बाद में जो सारिका वो आके बैठ जाते हैं और सारे ऐसे चुपचाप ही रहते हैं ना, सबके साथ मैनर्स भी होते हैं ना उनमें लड़ाई के साथ साथ में। तो फिर वो सभी पढ़ने वढ़ने लग जाते हैं और जो चेतना वो ऐसे उसकी तरफ देख रहे होते हैं ना कि कैसे ये मतलब एक दूसरे के साथ में रहते हैं ना दोनों घुल मिल के। तो उसको थोड़ी सी जेलसी होती है ना, पता नहीं किस बात की, पर होती है उसको जेलसी। मतलब उसकी फ्रेंड से, सारिका की फ्रेंड से, सारिका के साथ में घूमने से उसे जेलसी होती है ना। तो फिर बाद में वो ऐसे ही बैठे बैठे उसकी तरफ देखते देखते फिर वो सोने के लिए मतलब अपने पैरों को सही कर लेती है और सो जाती ना। और इधर जो सारिका सभी लड़कियाँ हैं वो भी सो गई होती ना। तो फिर बाद में जैसे ही सुबह होती है तो सारिका जल्दी उठ जाती है और उठ के फिर उसको तो ड्राइविंग पे जाना होता है ना, क्योंकि सबकी एक एक दिन ऐसे करके क्लास होती है ना, तो उसकी ड्राइविंग क्लास होती है ना। तो फिर बाद में उनको जंगल सफारी पे जाना होता है, जंगल की तरफ, मतलब जंगल की भी फॉरेस्ट वाली सारी टेक्निक करनी पड़ती है ना कि जंगल में अगर फंस जाए तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं, कैंपिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें सिखानी होती है। तो उनकी उसकी ड्राइविंग टेस्ट भी होता है और वो जंगल वाला भी होता है ना, फॉरेस्ट वाला। तो वो पहुँच गए होते हैं जंगल में, सारिका और उसके जो सिखाने वाले दोनों ही। तो फिर बाद में सिखाने वाले तो रुक ही जाता है, क्योंकि उनको एक टारगेट दिया जाता है कि इसे तुम पूरा करना है, इस जगह से ये मतलब फ्लैग लगे हुए हैं तो ये तुम्हें फ्लैग इकट्ठे करके लाने हैं। अब हमें नहीं पता, मैप दे देते हैं उन्हें बस कि ये फॉलो करके तुम्हें जाना है, किधर से भी जाओ हमें नहीं पता, ऐसा करके था ना। तो फिर बाद में जैसे ही वो जंगल में जाती हो तो काफ़ी फंस जाती है ना वो, क्योंकि उसके कांटे वगैरह भी लग गए होते हैं जूते से, मतलब अंदर बिल्कुल जूते टाइट वाले होते हैं, पर फिर भी जूते से वो साइड जूते से, मतलब नीचे वाले तलवे वाले से नहीं, साइड जूते से उसके कांटा लग गया होता है ना। तो बहुत तेज़ ऐसे दुख भी रहा होता है, पर उनको तो आदत होती है ना ऐसी चीज़ों की। तो जल्दी से ऐसे निकाल के फिर वापस चलने लग जाते हैं ना, वैसे खड़िंग खड़िंग अपनी पोजीशन में बिल्कुल एकदम चलना। और पिस्टल को कैसे, मतलब जो बंदूक होती है वो AK-47 उसको कैसे लेके चलना है ना, वैसे उनको सब ट्रेनिंग दी जाती है ना। तो फिर उसी हिसाब से चल रही होती है, टक 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 करते करते वो 2-3 फ्लैग इकट्ठे कर चुकी होती है, पर अब वो फंस जाती है, मतलब कि एक उसको जो तीसरा जो फ्लैग होता है उसका, वो उसके पास होता है बाघ, मतलब चीता, जो वो उसको दिख जाता ना अचानक से, तब वो उसको लेके आना होता है, पर वो लेके कैसे आए ना। तो फिर बाद में जैसे उसके पास जाते हैं ना, थोड़ी हिम्मत करती है, अब देखो जानवर है वो तो कुछ भी कर सकता है ना, तो थोड़ी हिम्मत कम हो जाती है, पर फिर भी वो अपने ऐसे गहरी सांस लेके फिर वो निकल जाती है ना उसको लेने के लिए। जैसे जैसे पास जा रही होती है ना तो उसको थोड़ी थोड़ी खुशबू आती है ना, कहते हैं ना कि बाघों को खुशबू आ जाती है इंसानों की या फिर किसी जानवर की। तो ऐसे करके धीरे धीरे बिल्कुल बिना पैरों की आवाज़ की वो पहुंच जाती है ना वहाँ पे, और जानवर को मतलब कुछ कोई मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, उनको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाना होता ना, उनको ये टारगेट भी दिया जाता है। तब वो उसे मार भी नहीं सकती और कुछ वो तो मारेगी भी नहीं ऑलरेडी, क्योंकि बाघों की तो पहले ही कमी है। उनको सब चीज़ें ये सिखाई जाती है ना कि पुलिस पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए मतलब पुलिस नहीं है ना, पब्लिक के लिए पुलिस है, पुलिस पब्लिक के लिए नहीं ना, अरे यार उल्टा हो गया सॉरी। तो ऐसे उनको सिखाया जाता कुल मिला के। तो वो जा रही होती ना लेने के लिए,
तो फिर बाद में वो जैसे ही पास जाती ना तो उस बाघ को मतलब पता चल जाता ना, थोड़ा सा पता नहीं कैसे चलता पर चल जाता, जैसे ही वो पत्ते के ऊपर पैर रखती है तो थोड़ा सा तो वो फ्लेग तो ले लेती है, पर उस बाघ को पता चलने की वजह से फिर उसको भी पता चल गया होता है कि बाघ को पता चल गया, तो वो ऐसे भागने लगती है, तो बाघ जो उसका पीछा करने लग जाता है ना, और ज़्यादा आवाज़ हो जाती है ना, तो उसको पूरा परफेक्ट पता चल गया होता है ना, तो ऐसे भागते भागते उसको ऐसे एकदम से पकड़ लेता है ना, मतलब उसके पैर को पकड़ लेता है ना, तो जैसे ही वो पकड़ती है फिर वो सायरन दबा देती है ना, क्योंकि जब खतरा हो तो उनके पास एक मतलब दिया जाता है ना वॉकी टॉकी जैसा वाला, तो वो ऐसे कह देते ना कि डेंजर 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 ऐसे करके बोल के छोड़ देती है ना वापस बटन को। तो फिर बाद में जो सारे होते हैं वो भाग के आ जाते हैं ना वहाँ पे, तो जैसे वो पैर को पकड़े रहते हैं ना, तो फिर उसको छुड़ाने के चक्कर में उसको थोड़ी बहुत खरोच भी लग गई होती है, और ऐसे नीचे उसके शरीर वरीर में थोड़ी बहुत चोटें वोटें आ गई होती है ना, तो फिर बाद में जैसे ही वो आते हैं फिर उसको ऐसे मतलब जो उनकी फायरिंग वाली जो केवल साउंड वाली जो गन होती है ना वो चलाते हैं, तो फिर बाद में वो भाग जाता है ना वहाँ से मतलब डर के मारे। तो फिर बाद में उसको सारिका को लेके मतलब वो गाड़ी के पास आते हैं, फिर उनको कहते कहाँ कहाँ लगी, तो कहती यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया, तो कहती अच्छा ज़्यादा तो नहीं है, तो कहती नहीं है, तो ऐसे करके फिर वहाँ पे उसी को पेन किलर वाला इंजेक्शन लगा देते ना, और कहते चलो ड्राइविंग टेस्ट पे ना, तो पता नहीं उसने आज सुबह किसका मुँह देखा होता है ना, उसका दिन मतलब ख़राब ही चल रहा होता है। तो जैसे ही वो ड्राइविंग पे जाते हैं ना, तो उनको ऐसे मतलब जो होते हैं ना गड्ढे वगैरह ऐसे उनमें मतलब करवानी पड़ती है ना उनकी मतलब बहुत बुरी वाली ड्राइविंग जो होती है ना वो उन्हें वहाँ सिखाई जाती है ना, तो वो ऐसे वो पहाड़ों में ऐसे खड्डे में ऐसे अलग अजीब अजीब सी जगह पानी में जहाँ उनको ड्राइविंग करनी होती है ना, रोड पे तो हर कोई कर ले तो ऐसे करके उनको ड्राइवर वहाँ मतलब ड्राइविंग सिखाई जा रही होती है ना सारिका को। तो फिर बाद में वो जैसे चलाने लगती है तो क्या होता है कि वो जो पानी होता है ना, पानी के अंदर उसकी ड्राइविंग की टर्न आता है ना, तो जैसे ही वो पानी के अंदर गाड़ी लेके जाते हैं ना, तो पता नहीं वहाँ पे कैसे गड्ढा वगैरह, या तो फिर पुलिस वालों ने मतलब जो थे वो ट्रेनर उन्होंने वहाँ पे चेक नहीं किया, या फिर पता नहीं, या फिर कोई मतलब था उसका कि ये वाला उन्हें टास्क देना है ऐसा करके, तो बिना बताए वो ऐसे पहुँच जाते हैं ना, तो सीधा गाड़ी जो है वो ऐसे वो खड्डे में गिरते ना एकदम से, तो फिर उसके हाथ से जो ब्रेक वगैरह सब होते हैं ना वो फेल हो जाते हैं एकदम से, रेस वाला ज़्यादा दब रहा होता है ना, तो वो बार बार उछल कूद कर रही होती है गाड़ी वहीं से। तो फिर बाद में जो एकदम से वो ऐसे ब्रेक लगा के फिर उसको निकालने की ट्राई करते हैं, तो एकदम से गाड़ी निकल के आगे मतलब खाई जो होती है ना पानी वाली, आगे जो खाई वाली गिरती है ना उसमें जाके डायरेक्ट उसकी गाड़ी गिरती है ना। तो फिर बाद में जो कमांडो होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है ना कि यार ये तो स्टूडेंट तो गया अब तो काम से, क्योंकि वो झरने टाइप होता है ना, तो उसके आगे मतलब वहाँ पे रोकना होता है, जबकि उसने ज़्यादा रेस लगा दी होती तो डायरेक्ट गाड़ी नीचे गई होती ना। तो फिर बाद में सारे घबरा जाते बहुत ज़्यादा, फिर बाद में से झाड़ियों से नीचे कूदते कूदते झरने जहाँ गिरता है ना नीचे, तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और फिर बाद में गाड़ी की हालत देख रहे हैं तो गाड़ी एकदम चिबी हो चुकी है और सारिका उसके अंदर है ही नहीं, तो वो सोचते कि या तो ये पानी के अंदर बह गई या फिर पता नहीं क्या हो गया ना। और जो फिर बाद में वो सारे वहीं पे ढूंढने लग जाते हैं ना, पानी के गोतेखोर भी आ जाते हैं वहाँ पे, थोड़ी देर में सारे बुला लेते हैं। तो उधर से जो उनके कमांडोज वगैरह आते हैं वो वहाँ पे इन्फॉर्म करने आते हैं कि सारे स्टूडेंट आ जाओ पानी के अंदर गोते लगाने ना, ऐसे करके सबको बुलाने आ जाते हैं, तो सारे भाग के जाते हैं। तो फिर बाद में वो कहते हैं कि मतलब सीनियर को बुलाते हैं, तो फिर बाद में वो जो उनको बता देना कि ऐसे ऐसे यहाँ पे है कोई मतलब अपनी जो स्टूडेंट है सारिका वो यहाँ पे गिर गई है, ऐसा करके सारे ढूंढने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में जो वहाँ पे एक लड़की होती है वो थोड़ी मतलब उसको मतलब एलर्जी होती है ना पानी वगैरह से, किसी को होता है ना कि मतलब गहरा पानी देख के उसको ऐसे फोबिया होता है, वाटर फोबिया ऐसे वाला उसको था ना, तो वो डर के मारे वापस आ जाती ना। तो फिर बाद में उसको थोड़ी बहुत डांट भी पड़ जाती है, फिर वो आ जाती है तो आके कहती कि यार वो सारिका नहीं है, उसको ऐसे लग गई है ऐसे चोट, वो नहीं है वो ऐसे उसकी लीडर उस सेक्शन वाली, तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो फिर बाद में जो उसके जो अपोजिट ग्रुप वाली होती है ना सारिका की वो सुन लेती है ना, तो फिर वो ऐसे जाके मतलब डायरेक्ट पहुँच जाती है ना जहाँ पे उनकी क्लासेस वगैरह चल रही होती है ना, दूसरी मतलब कराटे वगैरह सिखाए जा रहे होते हैं, जो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहते हैं अरे यार चेता तुम्हें खुशखबरी बताऊँ, तो कहती हाँ बता ना क्या हुआ, तो कहती तेरा दुश्मनी खत्म, तो कहती मेरी दुश्मनी किससे है, मेरे तो किसी से नहीं है, तो कहती अरे तेरा दुश्मन गया, तो कहती क्या मतलब, तो कहती अरे सारिका का एक्सीडेंट हो गया, तो कहती एक्सीडेंट कहाँ पे, तो कहती कि अरे वो अभी तो कुछ पता नहीं है, उसका पानी वानी में गिर गई है शायद उसकी गाड़ी वगैरह, तो मुझे नहीं लगता वो जिंदा बचेगी। तो कहती क्या बोल रही है तू, क्या तुझे पता है तू क्या बोल रही है, तो ऐसे करके करती है ना चेतना। तो कहती तू क्यों इतना हाइपर हो रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए, पार्टी बनती है यार आज तो, तेरा दुश्मन गया। तो कहती पागल है तू, बेवकूफ़ है, तेरे अंदर इंसानियत है कि नहीं, तो ऐसे करके उसकी तरफ देखती ना, होती अच्छा हमारे में तो नहीं है, तुम में बड़ी है जैसे हैं, तुम्हें तो उस पर तुली होती हो मारने को और क्या। तो कहती दिमाग ख़राब है क्या यार तेरा, कैसे कैसे पुलिस वाले बनोगे तुम, हाँ तुम्हें पब्लिक के लिए तैयार किया जाता, तुम क्या तुम लोगों की कहाँ पे है, कहाँ पे मुझे बता। तो ऐसे करके कहती ना, तो फिर वो कहती कि तुम्हें क्यों इतनी टेंशन हो रही है भाई, तो ऐसे करके वो हाथ दे के कहती ना, कहती तू तू अपना काम करेगी, तू बता तो सही कहाँ पे है, तो कहती मुझे नहीं पता सीनियर कह रही थी। तो ऐसे करके चेतना वहाँ से भाग जाती है ना, मतलब जूते भी नहीं पहने होते क्योंकि वो खोल के फिर कर रहे होते ना, तो बाद में उसने जूते भी नहीं पहने होते, ऐसे भाग के जाते ना उसके पास और कहती कि सीनियर एक मिनट बात बताओ ना। तो कहती क्या, तो कहती वो सारिका को कहाँ कैसे लग गई, तो ऐसे करके बोलते, कहती क्यों तुझे खुशी मनानी है उसकी, पता नहीं वो तो जिंदा भी है या नहीं है, कुछ खबर नहीं, पहले उस पर बाघ ने हमला कर दिया था और आज पता नहीं उसने क्या किया था ऐसे सुबह से ही।
बुरा ही बुरा हो रहा है बेचारे के साथ में। तो कहती क्यों, क्या वो अभी तक मिली नहीं है? तो कहती नहीं मिली नहीं है, कहाँ मिली है वो, उल्टा सब ढूंढ रहे हैं, गोते वगैरह लगा रहे हैं, पानी वानी में बह गई है शायद में भी, गाड़ी खाली है, वो गाड़ी तो पूरी टूट चुकी है एकदम से। उन पता नहीं कैसे कमांडो ने ये लापरवाही कर ली ना। तो कहती उन्होंने कैसे की? तो कहती तार आगे बांधना चाहिए था पर शायद उन्होंने नहीं बांधा, तो डायरेक्ट गाड़ी अंदर पहुँच गई ना। तो कहती अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। तो कहती बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तो कहती मुझे किस बात की खुशी होगी यार, कहती तुम्हारी दुश्मन है ना, तुम्हारी तो मज़े आ गए होंगे ना, है ना। तो ऐसा करके बोल रही होती ना। तो कहती पागल हो आप, दिमाग खराब है आपका, ऐसा कुछ नहीं, आप मुझे बताओ कहाँ पे कौन सी लोकेशन है। तो ऐसा करके पूछते ना। तो कहती ये रहा ये वाला मैप जो हमें दिया गया था, इसी के सहारे चले जाना। तो ऐसा करके उसको दे देती ना। फिर बाद में जो चेतना बिना जूते पहने वहीं से ऐसे जो मतलब उनके एकेडमी से जैसे जैसे बाहर निकला जाता है ना, मतलब पूरा जो ग्राउंड होता है उनका वहाँ से, तो वो बिल्डिंग से बाहर निकलते और फिर बाद में जंगल की तरफ भागते भागते वो पहुँच जाते ना, जहाँ पे उसको लोकेशन के हिसाब से वो वहाँ पे पहुँच जाते। और सारे ऐसे ढूंढ रहे होते ना, हल्ला मचा होता ना कि सारी का आवाज़ें लगा रहे होते, पानी में जहाँ तक जाल वाल वगैरह लगा लगू के सब जगह ढूंढ लिया होता है, नदी जहाँ से जा रही होती ना तो उसमें भी ढूंढ लिया होता, पर वो नहीं मिल रही होती ना। तो सारे बहुत परेशान हो गए होते ना, और फिर सब थक हार के वापस बाहर आके बैठे होते ना कि अब क्या करें, कैसे ढूंढें, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आसपास भी देख रहे होते ना, झाड़ियों वगैरह में भी कहीं गिर विर के उछल के ही नहीं गिर गई हो ना। तो ऐसे करके देखते ना। तो फिर बाद में जो चेतना है वो वहाँ पे पहुँच जाती है, कहती क्या क्या खबर है, क्या सारिका मिल गई वापस? तो ऐसे करके कहते ना। तो कहती तुम यहाँ पे कैसे? तो ऐसे करके कमांडो पूछते ना। तो कहती मैम वो मिली या नहीं मिली, आप मुझे ये बताएं। तो कहती क्यों, जीत का जश्न देखने आई है? तो कहती मैम यार क्या आप सब लोगों की एक चीज़ पड़ी है, आपको क्या लगता है मैं उसे मारना चाहती हूँ? तो कहती तुम्हारा तो काम तो ऐसा ही है। फिर कमांडो कहते इसमें लगना क्या है, दिखता है तुम दोनों जो लड़ते रहते हो हमेशा, तुम्हारी हर 5-5 मिनट बाद लड़ाई हो जाती, हर 10 मिनट बाद में लड़ाई हो जाती, तुम भिड़ जाते हो आपस में, तो इतनी लड़ाई से तुम क्या उसे जीता देखना चाहोगी? तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती मैम यार प्लीज़ मुझे बताएं मिली या नहीं मिली अभी तक, या फिर कहीं हॉस्पिटल वगैरह कहीं कुछ तो बताएं, कुछ तो दें। तो ऐसे करके कहते ना। तो वो कुछ फोकस नहीं कर रहे होते उनकी बातों पर। फिर वो कहते हैं कि नहीं मिली अभी तक। तो ऐसे करके करते ना। फिर चेतना खुद ऐसे पानी में छलांग लगा देती ना वहाँ से, और ऐसे ढूंढने लग जाती ना कि कहाँ रह गई, कहाँ है। ऐसे करके वो नीचे जा रही होती है, बाहर आ रही होती है, पर उसे कहीं नहीं मिल रही होती ना। फिर बाद में वो बाहर निकल के ऐसे झाड़ियों की तरफ देख रहे होते हैं, तो सारे लोग उसे देख रहे होते हैं ना। फिर उसे ऐसे मेहनत करते देखते हुए सब वापस गोता लगाने लग जाते हैं ना कि कहीं से कहीं मिल जाए तो भी अच्छी बात है ना। तो ऐसे करके सारे फिर से वो पानी में घूमने लग जाते हैं ना कि कैसे भी करके मिल जाए तो कम से कम, तो अभी जिंदा तो मिल जाएगी, वरना इतनी देर बाद ढूंढेंगे तो पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, जिंदा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा करके। तो फिर बाद में सारों को टेंशन सी होती है और सब लगे पड़े होते हैं ना। फिर बाद में जो चेतना है वो बाहर निकल जाती है, और फिर बाद में उसको नहीं मिलता ना, पानी में कुछ क्लू ही नहीं मिल रहा होता है, कोई कपड़ा वगैरह छूट जाए ऐसा करके। फिर बाद में वो कहती है कि गाड़ी आई कहाँ से थी? तो कहती इस खड्डे से बाहर आई थी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसा करके फिर वो सारे मतलब उस तरफ जाते ना, जहाँ मतलब जो सॉरी चेतना जाती है उस गड्ढे की तरफ जहाँ से गाड़ी फंसी थी, और फिर बाद में बिना ब्रेक की वजह से वो अंदर गिर गई होती ना। फिर वो पूरी लोकेशन पे जाते हैं, और फिर वो ऐसे चेक कर रहे होते हैं ना कि कहाँ से कैसे जा सकते हैं ना। तो फिर गाड़ी के टायर वगैरह बने होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं। फिर जहाँ जहाँ से गाड़ी गई ना उसके नीचे सहारे वो रस्सी बांध देते ना, एक मतलब उसके पेड़ की रस्सी बांध के फिर वो रस्सी के सहारे सारे नीचे आ रहे होते ना। तो मैम उनके जो होते वो कहते तू क्या करे, तू गिरेगी क्या और उल्टा? तो कहती मैम आप अपना काम करें, बस ये रस्सी खुले ना, बस ये देख लो। तो ऐसे करके फिर वो उसको कहती है ना। फिर वो ऐसे मतलब जो झाड़ियाँ होती है ना उसमें ऐसे देख रहे होते हैं, क्योंकि जो मतलब वो झरना होता है ना उसमें ऐसे गड्ढे पत्थर भी होते हैं ना बड़े बड़े, जहाँ पे अटक भी सकते हैं, मतलब इंसान कोई गिर के अगर गाड़ी से निकल के बाहर निकल जाए तो वो अटक भी सकता है ना। तो ऐसे करके फिर वो जो चेतना वो ऐसे हर मतलब गोपचा बना होता है ना जिसमें वो जा के देख रही होती है हर गोपचे के अंदर ना। तो उसको फिर जैसे ही वो नीचे थोड़ा जाने लगता है ना, उसको खून के ऐसे मतलब दिखते हैं थोड़े से, तो ये खून यहाँ पे मतलब ये इसी जगह पे, ऐसे करके और ज़्यादा ढूंढने लग जाते हैं। और सब लोगों को कह देते हैं कि आप भी इस झरने से, बड़ा झरना होता है ना थोड़ा ज़्यादा वाला, फिर वो कहती कि जहाँ जहाँ से गाड़ी किस सीट से गई थी मैम? तो ऐसे करके पूछती है ना जोर से आवाज़ लगा के। तो उसके मैम कहते हैं हाँ तू जा रही है इसी लाइन पे, तू जाते जा इसी लाइन से होकर टकरा के गई है नीचे। तो फिर बाद में वो उसी पे जा रहे होते हैं। तो फिर उसको एक थोड़ा सा मतलब उसका कपड़ा सा दिखता है ना, वो कहती मैम मिल गई, सारिका मिल गई। तो ऐसे करके जोर से बोलती, कहती सच में मिल गई? तो कहती हाँ मैम मिल गई। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर बाद में सारी क्रेन वगैरह ऐसे बुला लेते हैं। फिर जो चेतना है वहाँ पे ऐसे रस्सी को बांध के दूसरी टहनी के ऐसे लटकी हुई रहती है ना, उस टहनी के बांध के रस्सी को फिर बाद में सारिका को ऐसे सीधा करती है ना। तो उसके थोड़ी सर में लगी होती है, और जो खरोचे वगैरह आ रही होती है ना, तो वो तो सोचती है कि शायद ये नीचे गिरने की झाड़ियों की वगैरह लगी हुई है इस वजह से आई हुई है। पर वहाँ पे थोड़ी घास होती है ना, मतलब काई होती है, काई घास नहीं, जो पानी की वजह से जो काई जम गई होती है ना वो होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा वो जो पफिंग होता है ना, जो मतलब जिसपे गद्दे टाइप तो वैसा होता है ना, तो उसको थोड़ी कम लगी होती है, मतलब लगी तो होती है पर उसने जैसे वो गाड़ी से निकली होती है ना, तो उसने ऐसे तांते को पकड़ के वहाँ पे रुक गई होती है ना, वो तो उसकी थोड़ी बहुत ज़्यादा भी नहीं पर थोड़ी बहुत सी लग गई होती है। तो फिर बाद में जो चेतना है उसको ऐसे सीधा करती है और ऐसे सारिका तुम
तुम बोलो ना, कुछ तो बोलो ना सारिका, सारिका सुनो ना, मेरे से लड़ो ना यार, तुम बोलो ना कुछ तो, ऐसे करके उसको कर रही होती है। और वो वहीं पे रुक गई होती है ना, वहाँ पे मतलब जगह होती है काफ़ी कि वहाँ पे कोई इंसान आराम से ठहर सके ना, तो ऐसे करके उसको बोल होते हैं। फिर उसकी जो सांसें, फिर वो नब्स वगैरह सब कुछ चेक करते हैं ना, सांसें वगैरह नाक के आगे उंगली लगाते, पर कुछ आ नहीं रहा होता, मतलब उसको महसूस फील नहीं हो रहा था ना, क्योंकि पानी की आवाज़ें सब ऐसे आ रहा होता, तो उसको परफेक्ट, वो खुद की भी हार्ट बीट बड़ी होती है, तो इस वजह से वो परफेक्ट चेक नहीं कर पा रही होती ना। तो फिर बाद में उसको कुछ सूझता नहीं, तो उनको जो वो सिखाया होता है ना, मतलब माउथ टू माउथ ऐसे हवा देने वाला, तो फिर बाद में वो मतलब जो सारिका उसको एकदम सीधा करती है। और वहाँ पे मतलब थोड़ी सी जगह होती है ना झाड़ियों में, थोड़ी ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होती है, पर होती है। तो फिर बाद में उसके आप एक घुटने पे लेती है अपने, और बाद में उसकी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा के उसको सीधा लेटा के, फिर बाद में उसके पहले तो हार्ट को पंप करती है। फिर हार्ट को पंप करने से भी कुछ नहीं हो रहा होता ना उसको, फिर बाद में उसके ऐसे मुंह को पकड़ के उसमें जोर से ऐसे हवा देती है ना, मतलब फूंक मारती है एकदम जोर से, और फिर बाद में ऐसे खींचती है एकदम से, फिर वापस फूंक मारती है ना। तो फिर बाद में जो सारिका उसे एकदम से ऐसे करके जोर से सांस लेती ना, तो फिर चेतना कहती सारिका तुम ठीक हो, सारिका सारिका तुम ठीक हो, सारिका ऐसे करके बोलती ना, तुम बोलो तो सही, कुछ तो बात करो। फिर जो सारिका है वो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा गहरी सांसें लेने लग जाती ना, तो फिर जो चेतना है वो कहती कि अच्छा तुम सारिका तुम ठीक हो, सारिका बोलो ना, कुछ तो बोलो। तो फिर बाद में वो जैसे उसके पास फिर से जाती ना कि कहीं सांस फिर से तो ना रुक गई ना, तो ऐसे करके फिर से उसके होठों पर ऐसे होठ लगाती ना, तो एकदम से सारिका आँखें खोल देती ना, मतलब वो हवा देने ही वाली होती है कि एकदम आँखें खोल देती ना, तो आँखें खोल को घबरा जाती ना, वो कहती कौन हो तुम, तो ऐसे करके करती ना। तो चेतना कहती मैं हूँ चेतना, मैं। तो कहती तुम यहाँ पे कैसे, ऐसे करके फिर सांस लेती है, थोड़ी अपने आप को कंट्रोल करती है। तो कहती तुम ठीक हो ना, तो ऐसे करके करती है। कहती तुम ये क्या कर रही थी, तो कहती क्या कर रही थी, क्या तुम ठीक हो ना, ये बताओ। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके फिर वो उसकी जो रस्सी होती है ना, उसको कमर से फिर थोड़ा सा ढीला करती है, और थोड़ा सही बांध के फिर उसको उस जो सारिका होती है ना, उसको ऐसे गोद में उठा लेती है ना, और फिर कहती कि खींचो इसको। तो कहते अरे तू नहीं, तू रुक जा, मत खिंचवा, ऐसे करके वोकी टोकी पे बात कर रहे होते ना। तो कहती तो क्या करूँ मैं, तो कहती तू उसको वहीं पे थोड़ी देर रख, हम क्रेन को सही से कर रहे हैं, लगा रहे हैं उधर से, फिर उसमें बैठ जाइए दोनों। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो कहती अच्छा ठीक है मैम, तो ऐसे करके फिर वापस कट कर देती ना। तो सारिका कहती तुम यहाँ पे कैसे आ गई, तो कहती कहाँ पे क्या, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो कहती मैं तो यहाँ पे गुलछरे उड़ाने आई हूँ, ऐसे करके सारिका बोलती ना। तो कहती तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी ना कहीं पे, ऐसे करके चेतना पूछती ना। तो कहती नहीं लगी, नहीं लगी ज़्यादा, तो ऐसे करके सारिका कहती ना। तो चेतना कहती यार तुम पागल हो क्या, मार डालती हो इंसान को जिंदा का जिंदा। तो कहती क्यों, तो कहती और नहीं तो क्या, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है, तो ऐसे करके चेतना पूछती ना। तो फिर सारिका कहती नहीं तुम क्यों इतना हाइपर हो रही हो, सब ठीक हूँ मैं, तो ऐसे करके आराम से बोल रही होती ना। इतना कुछ खास उसको लगा तो होता है, पर इतना कुछ खास नहीं होता ना, क्योंकि उनको तो वो जैसे ही गाड़ी गिरने वाली थी ना, तो वो इस तांती को पकड़ के एकदम से गिरती है ना, तो वो बेहोश हो जाती है, मतलब उसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांति, वरना इतनी आवाज़ों में तो उठ ही जाती ना। तो फिर बाद में वो कहती कि अच्छा अब यहाँ से उतरे कैसे, तो ऐसे करके वो साइडों वाइडों में देख रही होती ना, पानी भी गिर रहा होता है उनके ऊपर, तो दोनों भीग चुके होते हैं ना। तो वहाँ पे ठंड भी लग रही होती है ना, सारिका को इतना मतलब घबराया हुआ सा, फिर सारी चीज़ें ये हो गई होती हैं, तो बहुत ज़्यादा उसको ठंड लग रही होती है ना। तो फिर कहती चेतना प्लीज़ यहाँ से चलते हैं ना अभी, तो कहते हाँ चल लेते, अभी अभी अपने हाथ में होता रास्ता होता तो नहीं चल लेते। तो कहती यार ठंड लग रही है मुझे, तो कहती सच में, तो कहती हाँ। फिर बाद में जो मतलब चेतना ने पहना होता है ना, वो कहती मेरे को मैं उतारती हूँ। तो कहती नहीं तुम ऐसे कैसे जाओगी, वो कहती मैंने पहन रखा है अंदर। तो ऐसे करके फिर उतार के उसको ऐसे उड़ा देती है ना। तो कहती नहीं यार ठंड, मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, तुम्हें ठंड नहीं लग रही। तो कहती लग तो रही है, पर तुम मुझे नहीं लग रही इतनी, तुम ओढ़ो इसे। तो ऐसे करके उसके कानों पे ऐसे डाल रही होती ना। तो कहती यही गीला है और ज़्यादा ठंड लग जाएगी, इसको पहनो तुम वापस। तो ऐसे करके उसको पहना देती ना ज़बरदस्ती। तो फिर बाद में चेतना जो है उसको ऐसे पीछे से पकड़ के रखती है ना, कि कहीं वापस गिर ना जाए ना। तो फिर बाद में कहती तुम गिरने वाली तो नहीं हो ना, वो कहती नहीं मैंने ऊपर झाड़ को बांध रखा है, मैंने अपनी कमर भी बांध रखी है अच्छे से। तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके फिर वो उस पर मतलब थोड़ी सी जो चट्टान होती है उस पर बैठी रहती ना। तो फिर जो सारिका उसको ऐसे काँप रही होती ना, ऐसे कर रही होती ना। तो फिर बाद में जो चेतना है उसके ऐसे पास जा रही होती है ना, थोड़ा थोड़ा सा, और फिर बाद में उसको ऐसे पकड़ती है ना। तो कहती क्या, तो कहती ठंड लग रही है ना, थोड़ी पास आ जाओ, गर्मी होती है इससे। तो ऐसा करके उसको पास मतलब अपने बुलाती ना। तो जैसे ही सारिका मतलब चेतना को टच होती ना एकदम से सीने से उसके, तो मतलब सारिका की जो हार्ट बीट होती है ना एकदम से फर्स्ट टाइम ऐसे फास्ट हुई होती ना, हुई होती है थोड़ी थोड़ी कभी कभार, पर उस टाइम पे बहुत फास्ट हो गई होती ना। फिर बाद में थोड़ा दूर जाने लगती है, तो चेतना उसको टाइटली पकड़ लेती है ना, कहती है कि नहीं तुम ऐसे ही रहो, थोड़ी गर्मी आएगी। तो ऐसे करके उसको पकड़े रखती है ना। तो फिर सारिका जो है उसको ऐसे पास से नोट कर रही होती है, और चेतना आइडो साइडों में देख रही होती है ना कि क्रेन किधर आ रही है किधर नहीं आ रही है, ऐसा करके वो क्रेन की तरफ देख रही होती है। और जो मतलब सारिका उसके ऐसे फेस की तरफ और गर्दन की तरफ देख रही होती है ना, जो पानी उसके सर से होकर ऐसे गर्दन पे होकर आ रहा होता है ना, उसको ऐसे देख रही होती है। तो फिर बाद में जो सारिका है उसके ऐसे पास पास जा रही होती है ना, थोड़ा थोड़ा सा अपनी आँखें बंद कर रही होती है ना। तो एकदम से चेतना उसकी तरफ देखती है ना, तो देखती है कि सारिका मतलब गर्दन को थोड़ा ऊपर ऊपर ला रही होती है और उसकी आँखें बंद होती है ना। तो चेतना कहती है ये क्या कर रही है, ऐसा करके मन में करती है ना। तो फिर बाद में वो ऐसे देखते रहते ना उसको। तो जो सारिका है उसके इसके पास आती ना एकदम, मतलब उसके जो चेतना उसकी तरफ देखने की वजह से गले की तरफ तो जाती नहीं, वो डायरेक्ट होठों की तरफ आ रही होती ना।
तो फिर चेतना को महसूस होता ना कि किस ऐसे होने वाला है ना। तो फिर बाद में वो एकदम से कहती सारिका क्रेन आ गई, तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती क्या, तो कहती क्रेन आ गई, तुम्हें ठंड लगती है ना, रुको तुम, तो ऐसे करके फिर वो उसको और मतलब थोड़ा सा टाइटली पकड़ लेती है ना। तो फिर बाद में सारिका जो वो फिर होश में आती है ना, बोलती क्या कर रही थी मैं यार, ये क्या क्या था ये, तो ऐसे करके कर रही होती ना। और फिर बाद में ऐसे चेतना की तरफ, गुस्से की तरफ देखने का ट्राई कर रही होती ना कि तो मेरी दुश्मन है, मैं इसकी तरफ क्यों देख रही हूँ ना, ऐसे करके और फिर बाद में जो चेतना है ना, वो उसको ऐसे पकड़ के रखती है टाइटली वाला। और थोड़ी देर में क्रेन उधर आ जाती है ना, तो वो कहती है सर इधर इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, ऐसे करके करवा रही होती है। फिर बाद में उसमें जो मतलब आगे वाला हेंकड़िया होता है ना, उसके ऊपर वो जो सारिका को गोदी में उठा के वो रस्से को वो कहते हैं कि थोड़ा ढीला छोड़ो, थोड़ा ढीला छोड़ो, ऐसा करके वो ढीला छुड़वाते हैं। और फिर बाद में उसमें आ जाती ना और अपनी रस्सी खोल देती है। और फिर उसको कहते कि रस्सी को खींच लो ऊपर, ऐसे करके ज़ोर से बोलते ना। फिर बाद में वो रस्सी को तो वो खोल देते और इकट्ठा कर लेते ना। और फिर बाद में जो मतलब वो क्रेन होती है उसके अंदर सारिका और दोनों चेतना वो आ जाते हैं। और फिर सारे डायरेक्ट उस पर आ जाते हैं ना, फ्लोर पे, मतलब जो जगह होती है उस पर, खाली सूखी जगह पे। तो फिर बाद में सारिका उठने लग रही होती ना, तो कहती है अरे यार कुछ है क्या तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास में तो बहुत सोने से जैकेट वगैरह पहन रखी होती ना, वही मतलब अपनी पुलिस वाली। तो फिर बाद में वो जैकेट वो निकाल के दे रहे होते ना, तो कहते अरे एक ही चाहिए एक ही। तो कहती नहीं तुम एक काम करो, इसको चेंज करवा लो, एक गिले वाले उतरवा दो। तो ऐसे करके उतरवाऊँ कैसे। तो फिर बाद में जो चेतना है ना, वो थोड़ा ऐसे साइड में, वो लड़कियाँ कहती रुको हम घेरा बनाते। तो कहती नहीं नहीं तुम घेरा नहीं बनाओगे। कहती क्यों, घेरा बना लेते ना, कोई दिखेगा नहीं। तो कहती यहाँ पे वैसे भी कौन है, मैं करवा के आती हूँ ना, तुम रुको यहाँ पे। तो ऐसे करके चेतना उसको पकड़ के ले जाती है और साइड में ऐसे झाड़ियों में थोड़ा सा लेके जाती है। और फिर सारिका कहती है ना तुम इसे उतार दो। तो कहती तुम मुँह उधर करो पहले। तो ऐसा करके सारिका कहती है ना, चेतना कहती हूँ ठीक है कर रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वो दूसरी तरफ मुँह करती है और जो सारिका है वो अपना ऊपर वाला सारा ऐसे उतार के फिर वो जैकेट पहन लेती है ना, जल्दी से जल्दी जल्दी पहन के। और कहती चलो। तो कहती अच्छा एक और पहन लो ऊपर। तो कहती नहीं नहीं काफ़ी है। तो ऐसे करके फिर वो उसके पास आ जाती ना। तो कहती तुम भी तो कर लो। तो कहती नहीं मुझे नहीं करने, मैं कर लूँ, सूख जाएगा, ऐसे ही सूख जाएगा, तुम चलो। तो ऐसे करके फिर उसका हाथ पकड़ के ले आती ना और कहती कि चलो तुम्हें लगाते दवाई लगाते हैं। तो ऐसे करके वो मतलब जो कैंप होता है ना उनका वहाँ पे लगा रहता है ना, तो वहाँ पे जल्दी पहुँच जाते हैं ना। और फिर बाद में वो कहती नहीं यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, इसको इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा और ज़्यादा। तो कहती इंजेक्शन क्यों। तो कहती इसको वो बाघ ने काटा था ना, तो उसकी वजह से लगाना पड़ेगा। तो कहती काटा था। तो कहती हाँ थोड़े दांत वाँत लग गए थे, ऐसा करके कहते हैं ना। तो कहती किधर लगी बताना मुझे। तो ऐसा करके सारिका को पूरा देख रही होती ना। तो फिर बाद में सारिका कहती बस करो, कितनी केयर करोगी, इतना हजम नहीं हो रहा। तो ऐसा करके कहती ना। तो कहती केयर नहीं करी कोई मैं, मेरा फ़र्ज़ है बस पब्लिक के लिए। तो कहती अच्छा मैं पब्लिक हूँ, मैं तो खुद ही पुलिस हूँ। तो कहती पर भी फिर भी मेरा फ़र्ज़ है ना। तो ऐसा करके फिर उसको मतलब थोड़ा गुस्सा जताने की ट्राई कर रही होती है पर जता नहीं पा रही होती है। तो फिर बाद में वो ऐसे सीधा ही पहुँच जाते हैं ना अपने ग्राउंड में। और वहाँ जाके वो सीधा ही मेडिकल वाला जो हॉस्पिटल होता है उनका छोटा सा, उसमें लेके सारिका को चले जाते हैं। और चेतना वहाँ जाके फिर वो बैठी होती है ना उसके पास में। तो फिर डॉक्टर आते कहते सर मैम आप बाहर जाइए। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो सारिका है वो उसको छोड़ के अकेला चेतना बाहर आ जाती है। और बाहर आके फिर ऐसे खड़ी होती है ना, तो दूसरी लड़कियां उसके ग्रुप के आ जाती है ना। तो कहती तुम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हो, तुम भीगी कैसे। तो कहती बस ऐसे ही नल के नीचे खड़ी थी ना। तो वो कहती खुशी के मारे। तो कहती हाँ खुशी के मारे, चलो हम चलते हैं। तो ऐसे करके फिर उनको लेके वो कहती तुम यहाँ हॉस्पिटल के सामने क्यों खड़ी हो। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही आ गई थी मैं तो घूमते घूमते इधर। क्यों। तो कहती नहीं नहीं वो सारिका मिल गई है। तो कहती अच्छा मिल गई, कहाँ पे मिली। तो कहती वही उसी जंगल में कहीं चट्टान वट्टान पे गिरी थी, पता नहीं कौन सी लड़की ने बचाया। तो कहती अच्छा वाह बढ़िया है यार। तो कहती बढ़िया तुझे खुशी हो रही है। तो कहती हाँ थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, चलो बच गई अच्छा है। उसका भाग काम किया ना। तो ऐसे करके वो उनके सामने बोल के फिर वो आ जाती है ना उनके साथ साथ में। और फिर बाद में जो उनके ग्रुप की लड़की होती है ना सारिका की, उसको बाद में पता तो चल गया होता है पर फिर भी वो मतलब उन सबको तो पता होता है कि चेतना भाग के गई, पर उनको ये नहीं पता होना तो होता है कि वो वहीं पे गई है ना। और फिर बाद में दूसरी लड़कियां भी पहुंच जाती है ना कि कहाँ है सारिका, कहाँ है। तो ऐसे करके वो कहते वो हॉस्पिटल में अभी। तो ऐसे करके सारे वहाँ चले जाते ना। तो कहते अरे सारे अंदर नहीं जा सकते। तो फिर वो जो उसकी खास फ्रेंड होती है ना वो पहुँच जाती है अंदर। तो फिर बाद में वो कहते डॉक्टर कैसी है हालत। तो कहते ठीक है काफ़ी सही है। तो ऐसे करके करते हैं और उसकी ड्रेस वगैरह उसने चेंज करवा दी होती है ना वहीं पर। तो फिर बाद में वो फ्रेंड जो कहती कि चले सारिका। तो कहती हाँ ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वहाँ से उठते हैं और दोनों ही आ जाते हैं ना। थोड़ी बहुत पट्टियाँ वट्टियाँ लग गई होती है जगह जगह। और ऐसे खड़ांग जो मतलब थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा के चल रही होती है ना वो सारिका। तो कहती क्या ज़्यादा लगी है क्या। तो कहती नहीं थोड़ी पत्थर से खरोच वगैरह आ गई है, तुम बताओ। तो कहती मैं क्या बताऊँ, तुम गई थी कैसे, आज क्या हुआ, वैसे क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो फिर वो सारी डिटेलिंग बता रही होती है ना कि ऐसे ऐसे हो गया ना। तो फिर बाद में जैसे ही रूम में आते हैं ना तो उसको चेतना दिखती है ना, वो ड्रेस चेंज करके बैठी होती है ना। तो फिर वैसे चेतना की तरफ देख रही होती है ना। तो फिर बाद में जो मतलब सारिका उसकी तरफ देखे जा रहे होते हैं ना। तो कहती क्या उसकी तरफ क्यों देख रही है, वो तो बड़ा खुश हो रही थी तुमसे। वो कहती अच्छा खुश हो रही थी। तो कहती हाँ पता नहीं कहाँ खुशी के मारे नहा धो के आई है। तो कहती अच्छा गिली हो के आई। तो कहती हाँ पता नहीं।
उसकी तरफ देखो मत, ऐसे क्या इंसान जो जिनको कोई कदर ही नहीं है। तुमसे आके पूछा भी एक बार कि कैसी है तुम्हारी तबीयत, तो कहती यार पूछा भी नहीं एक भी बार, कैसी लड़की है ना, तो ऐसे करके करती है ना। और फिर बाद में हंसते हंसते आके मतलब बेड पे बैठ जाती ना अपने, और फिर बाद में वो जो लड़कियाँ होती है उसे ऐसे दवाई वगैरह देती ना, तो कहती है अरे यार बहुत है, ये तो हो जाएगा कल तक ठीक। क्या है ऐसे तो अपनी तो ट्रेनिंग में भी तो लगती रहती है, क्या है घुटनों पे लगती है, कभी क्या लगती है, मैम भी तो मारते रहते, छोड़ो ना। तो ऐसे करके वो बैठी होती है आराम से और बुक निकाल के बैठ जाती ना। तो कहती क्या यार तुम एक तो हमेशा पढ़ती रहती हो, पता नहीं कौन सा क्या जान लोगी तुम, किस बारे में पढ़ती रहती हो। तो कहती देखो ह्यूमन राइट्स ये ऐसे पढ़ने चाहिए। तो ऐसे करके उसको भी दिखा रही होती ना। तो फिर बाद में सारी लड़कियाँ कहती है अच्छा ठीक है हम तुम्हारे लिए लंच लेके आते हैं, तुम्हें चलना है। तो कहती नहीं मुझे नहीं खाना अभी। तो कहती अरे चलो ना भूख लगी होगी ना। तो कहती नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है मैं लेके आती हूँ, तुम्हें थोड़ी साथ में लेके जा रही हूँ, मैं लेके आती हूँ। ऐसे करके वो चली जाती ना सारी लड़कियाँ। तो चेतना वहाँ से गई नहीं होती ना, चेतना को अब जाना होता है। फिर बाद में वो वेट कर रही होती है ना कि कैसे सारी लड़कियाँ निकले, तो फिर मैं उसको पूछ लूँ ना एक बार कि कैसी है उसकी हालत। तो फिर बाद में जैसे ही सारी लड़कियाँ चली जाती ना, तो फिर चेतना धीरे से उठती है और फिर सारिका के पास आके बेड पे बैठ जाती ना। तो फिर थोड़ी सारिका घबरा रही होती है ना उसको ऐसे पास में आके देख के। तो फिर वो कहती ऐसे करके करती है ना केवल। तो फिर चेतना कहती कि कैसी हो। तो कहती ठीक हो, ऐसे करके गर्दन हिलाती ना। तो फिर बाद में वो कहती कि कुछ चाहिए खाने को। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो ऐसे करके वो मना कर देती ना सारिका, और थोड़ा ऐसे शर्माना सा स्टार्ट हो गया था ना उसका सारिका का, बहुत पता नहीं कैसे। पर फिर बाद में जो चेतना उसको ऐसे देख के वो कहती है कि अच्छा ठीक है कुछ और चाहिए एडवांस में। तो कहती नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे करके कहती घर पे बात करनी है। तो ऐसे करके कहती नहीं करनी है मेरी बात, तू क्या है पास आके बैठ गया। ऐसे करके थोड़ा दूसरी तरफ देख रही होती ना। तो फिर जो सारिका वो कहती है अच्छा तुम वो क्या कर रही थी। तो कहती क्या कब। तो कहती वो जब मैं बेहोश थी तब तुम क्या कर रही थी। तो कहती मैं तो वो हवा हवा दे रही थी। तो ऐसे करके घबरा के बोलती है ना। तो कहती हवा किसे। तो कहती तभी तो तुम्हें होश आया है, थोड़ी माउथ वाला दिया था सॉरी बिना परमिशन के। तो कहती ठीक है। ऐसे करके सारिका दूसरी तरफ मुँह घुमा लेती ना। फिर चेतना वहाँ से उठ के चली जाती ना, कहती ठीक तो हो ना तुम। तो ऐसे करके बोलते बोलते चली जाती ना। तो कहती ठीक हूँ। तो ऐसे करके फिर सारिका कहती सुना भी नहीं और चली गई, तो पूछा ही क्यों फिर। तो फिर बाद में वो ऐसे ही बुक के लेके बैठी होती ना। तो फिर उसकी जो फ्रेंड होती है ना वो खाना लेके उसके लिए आ जाती ना, और कहती लो तुम खाओ मैं जा रही हूँ, मेरा अपना खुद का खाना लेना है अभी बाकी है ना। तो ऐसे करके उसको देख के पहुँच जाती ना। और जो चेतना है वो भी अपना खाना लेके ऊपर आ जाती ना। ऊपर आके ऐसे खा रही होती है ना उसको देख देख के। तो वो कहती है कि तुम भी खा लो कुछ। तो ऐसा करके सारिका की तरफ कहती ना। तो सारिका कहती है हाँ खाती हूँ। ऐसे करके फिर दोनों ऐसे अंदर बैठे होते खा रहे होते ना। तो उसकी फ्रेंड भी खाना लेके आई जाती ना, कि पता नहीं उसने अकेले बैठ के खाया हो या नहीं खाया होगा ना, हमेशा साथ में खाते हैं। तो फिर उसकी फ्रेंड जो है वो आ जाती है, कहती सारिका तुम खाना खा रही हो ना। तो ऐसे करके उसको कहती ना। तो कहती हाँ खा रही हूँ, तो आ गई। तो कहती हाँ मैं ले आई ना अपना भी, मेरे भी यहीं पे कि तुम्हारे साथ बैठ के खा लूँ, कहीं तुम खाओ ना खाओ तो फिर इसलिए। तो कहते अरे मैं खा लूँगी यार, खाना तो फर्स्ट है पता है मुझे, बाद में नहीं मिलता जो। तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती अच्छा ठीक है कुछ और चाहिए तुझे। तो ऐसे करके वो कहती ना, वो कहती नहीं कुछ नहीं चाहिए, तू बैठ जा आराम से खा ले। तो ऐसे करके करती ना। तो कहती तू ये चेतना भी यही है क्या। तो कहती क्यों। तो कहती ये तो चली गई थी ना। तो कहती आ गई है, खाना लेके आई थी अपना। तो कहती अच्छा कैसे लोग हैं यार, इनको लोगों की पता नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं होता ये आगे पुलिस बनने के बाद में लोगों को कैसे हेल्प करेंगे। तो कहती क्यों। तो कहती और नहीं तो यार इनको थोड़ी बहुत कम से कम तुझे पूछ ही लेना चाहिए था ना कि कैसी हालत है तुम्हारी, पर नहीं इनको तो अपना एटीट्यूड झाड़ना है ना। तो ऐसा करके कहती ना। तो फिर सारिका कहती हाँ ना यार छोड़ो हमें क्या लेना देना, इसकी पोस्टिंग होगी वहाँ की जनता का पता नहीं क्या होगा ना। तो ऐसे करके कहती ना। तो फिर बाद में वो दोनों ही ऐसे खाना वाना खाते हैं। फिर वो कहती लाते प्लेट मुझे दे दो। कहती नहीं मैं साफ़ कर लूँगी। तो ऐसा करके सारिका मना कर देती है। तो जो उसकी फ्रेंड होती ला देना यार मैं कर देती हूँ ना। तो ऐसे करके कहते हैं जोरी करती है, पर सारिका देती नहीं, होती नहीं मैं अभी खा रही हूँ ना, मैं जब हो जाएगा मैं तुम्हें दे दूँगी। तो ऐसे करके उसको मना कर देती है ना। और उसकी फ्रेंड जो है वहाँ से चली जाती है। तो जैसे ही सारिका उसको प्लेट को लेके साफ़ करने के लिए खुद उठती है ना, तो चेतना उसके हाथ से प्लेट छीन के वो चली जाती है ना। तो कहती क्या ये क्या बदतमीजी है। तो कहती तुमसे नहीं पूछा। ऐसे करके चेतना चली जाती है। और फिर बाद में प्लेट साफ़ करके खुद ला के रख देते ना, उस लड़की से पहले आ गई होती है ना, क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत होती है ना फ्रेंड्स वगैरह, तो वो उसको साइड दे देती ना टंकी के पास में। तो अपनी प्लेट धो के उसकी भी प्लेट धो के तू दो प्लेटों में खाना खाया आज तूने। तो ऐसे करके उसको पूछते ना, कहती हाँ बिल्कुल मेरी मर्जी, तुम्हें क्या लेने देना। ऐसे करके फिर प्लेटों को लेके वापस आ जाती है और एक सारिका को देती है और एक अपने पास रख लेती ना। तो फिर बाद में जैसे ही वो आके बैठती है ना, तो वो प्लेट के पीछे देख रही होती ना। तो प्लेटें चेंज हो गई होती ना, क्योंकि उन पे सब पे नाम लिखा रखा होता ना, एक कैपिटल वाला, एक में सी चेतना और एस सारिका ऐसा करके। तो उसके पास सारिका वाली प्लेट आ गई होती है और उसके पास चेतना वाली ना। तो फिर वो देखती है ना, वो कहती ओ रब्बा ये तो मिस्टेक हो गया। तो फिर बाद में उठती है वापस प्लेट को लेके आने के लिए, तभी सारी लड़की आ जाती है ना अंदर। तो फिर वापस बैठ जाती है बेड पे और प्लेट को ऐसे छुपा के रख देती है ना, कहीं कोई पकड़ ना ले। ऐसे करके फिर ऐसे साइड में रखते हैं ना। तो फिर जो सारिका वो देखती है कि पहले आ रही थी वापस क्या हो गया। तो ऐसे करके वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी प्लेट को साइड में रख देती ना। तो उसकी फ्रेंड कहती है तू धो के भी ले आई। तो कहती हाँ। तो कहती वाह यार तू बड़ी फास्ट है,
तू इतनी फास्ट कहाँ धोई तूने प्लेट? तो कहती टूटी पे। तो कहती तू तो मुझे दिखी नहीं वहाँ पे। तो कहती है तू पता नहीं उस तरफ धो रही थी ना तो मैंने धो ली। तो कहती झुट्टी गई कि मैंने नहीं देखा तुम्हें वहाँ पे, मैं तो देख रही थी तुम्हें। तो कहती है अच्छा तो मैं धो लाई ना, तू क्यों इतना फोकस कर रही है? तो कहती यार तू पागल है, तू खुद क्यों धो के लाई, मैं ले आती ना। तो कहती क्या हो गया, तो प्लेट तो मुझे ही धोनी थी ना, मैं धो ली। तो ऐसे करके वो उसको मना रही होती ना कि मैंने धो ली, ठीक है इट्स ओके। पर वो उसकी फ्रेंड उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। तो चेतना कहती तुम्हें क्या लेना देना है, इतना क्यों हल्ला करते हैं लोग बाग, पता नहीं क्या इनको पड़ी है एक अलग ही, चुपचाप रहो ना, कोई किसी को सर दुख सकता है ना, किसी का लगी हो तो ऐसे करके बोलती है ना। तो सारिका समझ जाती है। तो फिर बाद में वो सबको ऐसे चुप करा देती ना, थोड़ा सा गुस्सा करके। तो कहती ये किसके लिए बोल रही है? तो कहती अरे इसका सर दुख रहा होगा ना इसलिए बोल रही है। तो ऐसे करके सारिका कहती है ना उसकी फ्रेंड को। तो कहती तब भी वरना ये पर लगी किसको है? तो कहती मुझे लगी है। तो कहती अच्छा तो तेरे लिए बोल रही थी? कहती नहीं यार उसके लिए बोल रही है ना, तू छोड़ना, तू कितना फोकस कर रही है। तो ऐसे करके कहती है ना। तो फिर बाद में वो कहती चल ठीक है भाई मैं भी अपने बेड पर जाती हूँ। तो ऐसे करके वो पहुँच जाती है। और फिर बाद में जैसे ही वो आराम से थोड़ी देर मतलब रेस्ट वगैरह करते हैं, तभी उनके वापस वो सिटी वगैरह बच जाती ना, जिसमें उनके फायरिंग क्लासेस में जाना होता है ना। तो फिर बाद में चेतना को ऐसे टेंशन हो रही होती है ना कि आज सुबह से इसके साथ उल्टा उल्टा ही हो रहा है ना, जो भी जहाँ भी जा रही है उल्टा हो रहा ना। तो फिर बाद में वो फायरिंग के वहाँ पे जाते हैं ना। तो फिर वो कहती तुम मत जाओ ना। तो ऐसे करके सारिका को पीछे से बोलते हैं ना कान में, तो लाइन में होते हैं ना सारे। तो फिर चेतना ऐसे बोलते हैं, सारिका कहती कौन है? तो ऐसे करके पीछे घूमते हैं। तो कहती फिर वो ऐसे थोड़ा सा घबरा जाती ना, थोड़ी सी घबराहट सी उसके अंदर होती ना। फिर वो कहती अरे राम ये मेरे पीछे होकर क्यों खड़ी हो गई? तो ऐसे करके थोड़ा आगे होने लगती है ना। तो फिर चेतना जानबूझ के और उसके पास चले जाती है। कहती तुम क्यों जा रही हो फायरिंग क्लास में, मत जाओ ना आज। तो ऐसे करके बोलती ना। तो कहती क्यों? तो कहती मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तुम मत जाओ ना। तो ऐसे करके बोलती, कहती क्यों पर? तो कहती अरे तुम्हारे साथ सुबह से बुरा हो रहा है ना, उल्टा चल रहा है, तुम मत जाओ ना तुम। तो ऐसे करके उसके कान में धीरे धीरे बोल रहे होते और ऐसे बोल रहे होते ना, ऐसे गर्दन घुमा घुमा के कि ताकि किसी को लगे ना कि हम ये दोनों बातें कर रहे हैं ना आपस में, तो उनको दुश्मनी भी तो बनाने के रखनी है ना। तो फिर बाद में जो सारिका कहती नहीं मैं जाऊँगी। तो ऐसे करके उसकी बात को इग्नोर कर देती है और आगे वाली लड़की को कहती तुम पीछे हो ना यार। ऐसे करके उसके आगे जाके खड़ी हो जाती ना। तो कहती इसको तमीज़ नहीं है कि क्यों फिर ये मेरी बात क्यों नहीं मान रही है? तो ऐसे करके उस लड़की को कहती एक मिनट तुम यार पीछे होगी मेरे। तो कहती क्या यार तुम दोनों, एक तो तुम्हें मना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे करके उसको पीछे कर देती और आगे चली जाती ना। फिर कहती तुम मान रही हो मेरी बात या नहीं मान रही हो? तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती नहीं मान रही हो। तो ऐसा करके करती है ना, फिर से सारिका मना कर देती ना। तो चेतना जो है उसके ऐसे चूटी काट लेती ना, मतलब कमर में। तो कहती क्या है, क्या बदतमीज़ी है? तो कहती बदतमीज़ी ये है कि तुम जाओ वापस रूम में। तो कहती मैं नहीं जाने वाली। तो कहती जाओ, मैंने बोला ना लग जाएगी और कहीं तो। तो कहती नहीं लगेगी, मैं क्या बच्ची थोड़ी ना हूँ जो लग जाएगी हर बात पे। तो कहती अच्छा आज सुबह से तो लग रही है ना तुम्हें। तो कहती अरे तो बाग को बोला था कि मैंने कि सामने से आ जाओ, या फिर मैंने गाड़ी को बोला था कि ऐसे रुक जाए या फिर वो ऐसे गड्ढे में चले जाए। ऐसे करके कर रहे होते ना। तो दोनों ऐसे बातें बातें कर रहे होते ना। तो फिर जो सारी कहती तो मेरा पीछा नहीं छोड़ती, पता नहीं क्या है। तो ऐसे करके एक लड़की और आगे से मतलब कर देती ना कि तुम यार पीछे आना, थोड़ा सा मुझे आगे जाना है। तो ऐसे करके वो आगे आ जाती है और सारे ऐसे मतलब जा रहे होते हैं ना अपनी अपनी टाइमिंग की वजह से ना, और ज़्यादा आगे आगे जा रही होती है कि जल्दी टाइम आ जाए इसका फायरिंग करने के लिए ना। तो फिर बाद में जो चेतना वो कहती यार ये पता नहीं किस बात से भाग रही है। तो दूसरे लड़के कहती यार तू एक बात सुनेगी मेरी? तो कहती कौन, क्या? तू मेरे से क्यों बात कर रही है, अलग ग्रुप की है ना तू। तो ऐसे करके चेतना कहती ना, कहती अरे तू एक बार प्लीज़ तुम पीछे आ जाओ ना। तो ऐसे करके बोलते हैं धीरे से। तो कहती हैं ये प्लीज़ कैसे बोल रही है मुझे, धमका क्यों नहीं रही? तो ऐसे करके कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी पीछे पीछे। तो कहती पीछे जाना। तो ऐसे करके जोर से बोलती ना। तो फिर बाद में वो चोरी जो लड़की होती है ना घबरा जाती है थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से गुस्से से बोलती है ना चेतना। तो फिर बाद में वो उसके पीछे चली जाती है और कहती कितनी खड़ूस है भाई, मैं ही बुरी हूँ, पहले प्यार से बोला तब मान जाना चाहिए, डरा दिया मेरे को यार, पूरी काँप गई मैं। तो ऐसे करके करती ना। फिर चेतना कहती अंदर नहीं जाना क्या तुम्हें? तो ऐसे करके जोर से बोलने लगते हैं। तो फिर वो कहती धीरे बोलो तुम। तो ऐसे करके सारिका कहती ना। तो कहती हाँ मैं धीरे ही बोल रही हूँ, पर तुम जा रही हो या नहीं जा रही हो? तो कहती मैं नहीं जाने वाली, मतलब नहीं जाने वाली, तुम मेरे पीछे क्यों कर रही हो बार बार पे, क्या है तुम्हें? तो ऐसे करके उसको डांटते ना। फिर बाद में जो चेतना है वो कहती कि तुम मेरी बात मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? ऐसे करके उसको मतलब अपनी तरफ घुमा के कहती ना। फिर बाद में सारिका जानबूझ के वो सोचती है ना कि अपनी इमेज ख़राब हो जाएगी, मतलब ऐसा करके ये दोस्ती कैसे बन सकते हैं ना, तो उनको हजम नहीं हो सकता ना ये बात। फिर बाद में वो चेतना के ऐसे कॉलर पकड़े। तो कहती क्या तुम्हें क्या क्या पड़ी है, क्यों क्यों कर रही हो ये सब है, क्या क्या चाल बुनना चाह रही हो तुम? तो ऐसा करके वहाँ पे तमाशा खड़ा कर देती ना सारिका, और थोड़ी सी चेतना की बेइज्जती कर देती ना। तो फिर जो चेतना है वो ऐसे थोड़ी मतलब सैड सी हो जाती ना। वो कहती यार मैं ही पागल हूँ जो उसकी हेल्प कर रही हूँ, पता नहीं क्या मेरे दिमाग ख़राब, मेरे ही सब चला पड़ा है ना। फिर बाद में ऐसे गुस्से से वो सबसे आगे जाके खड़ी हो जाती ना और खुद चली जाती है अंदर, और ऐसे गुस्से गुस्से में फायरिंग करी होती है ना बिल्कुल एकदम बीच में। तो फिर जो सारिका है उसको फिर फील होता है ना कि यार मैंने क्या कर दिया, मतलब उसकी उसने इतनी हेल्प की, मैंने थैंक यू तक नहीं बोला उसको और उल्टा गुस्सा कर दिया, क्या यार मैंने भी क्या कर दिया। ऐसे करके फिर अपनी मुट्ठियाँ वगैरह बंद करी होती, पर अब कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। तो फिर बाद में जो मतलब चेतना है वो ऐसे फायरिंग करके गुस्से की तरफ देखते देखते मतलब सारिका के पास से होके जाती ना गुस्से में एकदम देखते हुए। फिर सारिका कहती यार अब जाऊँ, फ़ायदा भी नहीं है, जाऊँ या ना जाऊँ, लड़ तो ली उससे,
क्या करूँ? तो ऐसा करके फिर वो वापस उस लाइन से निकल जाते हैं ना, तो उसकी फ्रेंड कहती कहाँ चली तुम? इतनी देर से आगे आगे भाग के जा रही हो, पता नहीं क्या क्या कहाँ जा रही हो तुम? तो कहती कहीं नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ वापस। तो कहती क्यों फायरिंग नहीं करनी? तो कहती अरे करनी है, मैं बाद में सीख लूँगी अभी। तो कहती क्यों? तो कहती अरे मुझे थोड़ा सा काम आ गया यार, जल्दी मैं आ रही हूँ। तो ऐसा करके उससे वहाँ से भाग जाती ना, और फिर बाद में डायरेक्ट पहुँच जाती ना जहाँ पे सेक्शन होता है उनका। तो फिर वो कहती कि जाके अंदर देखते ना कि चेतना ऐसे बैठी हुई ना, और जो चेतना मतलब सबसे पहले चली गई होती ना, तो उसका हो गया होता है, तो बाकी लड़कियाँ आई नहीं होती ना। तो फिर वो जाती है, वो कहती कि आई एम सॉरी, तो ऐसा करके बोलते ना। तो कहती क्या सॉरी? तो कहती सॉरी। तो ऐसा करके उसके पास जाते ना, तो कहती किस लिए सॉरी? तो कहती वो तुम्हारी वहाँ पे उतार दी थी ना थोड़ी सी। तो कहती थोड़ी सी? वाह, और उतार लो चलो। तो कहती अच्छा ठीक है ना, आई एम सॉरी, गलती हो गई। तो ऐसे करके करती ना, कान पकड़ लेती ना उसके सामने। तो फिर चेतना उसको देख रही होती ना ऐसे, तो कहती ज़रूरत नहीं है। तो कहती अच्छा ठीक है ना, मैं नहीं जा रही, मैं आ गई हूँ ना वापस। तो कहती अच्छा तो वहाँ पे तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी, पहले आ जाती, अगर बात नहीं मानी तो जाओ ना वापस। ऐसा करके बोलते हैं ना, कहती अच्छा ठीक है ना, मैं नहीं जा रही, बस आई एम सॉरी। तो ऐसा करके बोल के बेड पे आके बैठ जाती ना। तो फिर बाद में जो चेतना है उसकी तरफ ऐसे देख रही होती ना, तो गुस्से में देख रहे होते ना फिर भी। तो फिर जो सारिका कहती यार अब तो माफ़ कर दो, इतना कितना मेरे को घूर होगी ऐसे। तो कहती मैं घूर नहीं रही। तो कहती हाँ तो इसे घूर नहीं बोलते हो, इतने गुस्से से जो देख रही हो, क्या करोगे, मुझे उठक बैठक करवा के मानोगे क्या? तो कहती हाँ ठीक है शुरू हो जाओ। तो कहती शुरू हो जाओ क्या? तो कहती हाँ उठक बैठक लगाना चाहती हो तो लगा लो। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती अच्छा क्या यार? तो कहती हाँ पहले वहाँ पे सबके सामने बेइज्जती कर दो, फिर यहाँ की सॉरी बोल दो, बात खत्म हो जाती है ना, है ना? तो ठीक है, मतलब मत करो तुम। तो फिर बात कहती कि ठीक है मैं कर रही हूँ। तो ऐसे करके फिर सारिका उठती है, और फिर बाद में ऐसे उठक बैठक करने लगते हैं, तो उसको दर्द हो रहा होता है ना, से वो जो पट्टियाँ वगैरह से दुख रही होती है ना। तो कहती ऐसे करके एक दो ऐसे कर रही होती ना। तो फिर चेतना समझ जाती है ना कि नौटंकी कर रही है जानबूझ के। वो कहती ठीक है बहुत है, बहुत हुआ, काफ़ी है। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती अच्छा मान गई ना? तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो सारिका वो कहती अब जाऊँ मैं फायरिंग पे? वो कहती फिर से? तो कहती अच्छा सॉरी मजाक कर रही थी, तो मैं छेड़ने का ट्राई करती हूँ और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा छेड़ रही हो मुझे, कंप्लेंट कर दूँगी मुझे कि बुली कर रहे हो तुम, वुमेन्स हरेसमेंट वाला केस ठोक दूँगी मैं। तो कहती अच्छा मैंने कौन सा हरेसमेंट किया तुम्हें? तो कहती यही तो है छेड़ना, क्या बोलते फिर उसे तो ऐसे करके सारिका कहती ना। तो फिर चेतना कहती कर दो जाओ। तो ऐसे करके करती ना। फिर दोनों ऐसे थोड़ी बहुत हंसी के साथ में मतलब बातें कर रहे होते ना। तो फिर जो चेतना है जैसे वो किसी के पैरों की आवाज़ सुनते हैं ना, तो वो कहती उधर घूमो, ऐसे करके उसको बोलते हैं ना। कहती क्या? तो कहती उधर घूमो, ऐसे करके जोर से बोल देते हैं। तो फिर बाद में वो दूसरी तरफ घूम जाती है सारिका जल्दी से, और जो चेतना है वो भी अपनी तरफ मतलब दूसरी तरफ फ़ोन वैसे हड़बड़ा जाती है ना, तो फ़ोन को ऐसे ढूंढ के फ़ोन को ऐसे से घुमा रही होती है ना, कुछ नहीं कर रही होती उसमें फिर अंदर एक लड़की आती है, तो फिर वो आके कहती कि यार आज तो बहुत अच्छा था मेरा फायरिंग, वैसे चेतना तुमने भी बहुत अच्छा मारा यार। तो कहती हाँ क्या क्या मारा मैंने? तो कहती अरे यार तेरा बहुत अच्छा था, आज पूरे सारे 10 पे 10 भी गए हैं, आज एक भी निशाना तुम्हारा फेल नहीं गया। ऐसे करके कहती ना। तो कहती अच्छा तुमने देखा था? तो कहती हाँ मैं जाके देख रही थी ना, तुम्हारा बहुत अच्छा था यार वैसे, कैसे किया आज? तो कहती बस ऐसे गुस्से में थी थोड़ी सी। तो कहती अच्छा गुस्से में तुमसे अच्छा लगता है? कहती हाँ ना तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती अच्छा यार मेरा भी अच्छा हो गया, तुम यहाँ पे आके बैठ गई? तो कहती हाँ। तो कहती अरे सारिका भी अंदर है क्या? तो कहती तू क्या अंधी हो क्या, आती क्या तुझे दिखता नहीं है? तो कहती अरे मुझे क्या पता था, ये आज वैसे फायरिंग पे नहीं गई, ये लाइन में तो थी ना। तो कहती हाँ मुझे क्या पता क्यों नहीं गई, तो पूछ ले। तो कहती पागल हूँ क्या मैं अपने दुश्मन से बात करूँगी, मुझे तुम्हारे हाथों से पिटना थोड़ी ना। तो कहती हाँ ये भी है, अगर कोई तुझे बात करते हुए दिखे ना इनके ग्रुप के लड़कियों से तो बता दियो मुझे, क्योंकि फिर वो अपने ग्रुप की नहीं रहती, फिर क्या बन जाती वो, क्या बन जाती है? तो कहती जासूस। तो कहती हाँ बिल्कुल, उस टीम में जाके उनकी बातें इस टीम में आके अपनी बातें ऐसा करती हैं वो, तो उन बिना पैंदे के लोटे के हमें नहीं रखना अपने ग्रुप में, ओके? ऐसा करके इसको कहती ना। तो कहती ठीक है ओके, तो हम भी बात नहीं करेंगे ना इससे। तो कहती पागल है क्या, हम इससे बात करेंगे? अपनी 6-7 महीनों की दुश्मनी को ऐसे ही रेले में जाने देंगे? नहीं जाने देंगे, पता है ना तो ऐसा करके वो हंसने लग जाती ना। तो फिर बाद में जो चेतना उसकी तरफ देख देख के ऐसे कह रही होती ना, तो सारिका उसको थोड़ा सा एक नज़र से देखते ना, तो दोनों की नज़रें मिल रही होती ना। फिर वो कहती तुम कहाँ देख के बात कर रही हो, एक सेकंड है? तो ऐसे उसकी नज़रों को फॉलो करने लगती ना। तो फिर सारिका जो है वो अपनी नज़रें चुरा लेती है और दूसरी साइड ऐसे देखने लग जाती ना। तो कहती तुम उसे देख रही हो? तो कहती हाँ तो उसे ही तो कह रही हूँ, तो उसे ही बोलूँगी ना। तो कहती अच्छा तो सामने से बोल के दिखा। तो कहती पागल है क्या, चुप रहे ऐसा करके उसको कह देती है, तू पढ़ना अपना काम करना। ऐसे करके उसको अलग साइड में लगा देती है। और कहती यार क्लासें भी तो है, आज क्लासें नहीं लेनी? तो कहती क्लासें आज नहीं है, तो मैं बोला नहीं था आज की छुट्टी है? तो कहती कैसे? तो कहती अरे वो आज इसको लगी यार, सारी टीम उधर हड़बड़ी में रह गई ना, तो क्लासें मिस हो गई तो अभी नहीं। तो कहती अच्छा इसको लगी है यार, वैसे पूछते हैं क्या इसकी तबीयत? तो कहती तुझे इतनी पड़ी है तू पूछ ले। तो ऐसे करके चेतना उसको कहती ना। तो कहती अच्छा सॉरी तो ऐसे करके फिर उसको सॉरी बोल के वापस आके बैठ जाती ना। और फिर बाद में सारी लड़कियाँ वगैरह मतलब जिन जिन का हो रहा होता है वो आ रहे होते ना, और सभी कह रहे होते कि यार ठीक ठाक ही गया आज का, ज़्यादा खास नहीं गया, पता नहीं निशाने क्यों नहीं बैठ रहे ना। तो ऐसे करके वो सारे ऐसे अपनी अपनी बातें अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं।
फिर जो सारिका वो ऐसे बैठे होते ना, तो उसकी जो फ्रेंड आके वो कहती कि यार तूने मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो पहले तो आ गई थी लड़ने में, फिर वापस भाग के आ गई, क्या हो गया, तू क्यों नहीं गई आज फायरिंग में? तो कहती तू छोड़ ना, क्या है तुझे, मुझे नहीं सीखना। तो कहती सीखना क्या मतलब, तू क्या बोर हो गई है या फिर तुम्हें तुम्हारी फैमिली के वादे भूल गई हो? तो कहते अरे यार तू ना, एक तो सब सीखना है, पर मेरी हालत ठीक नहीं थी, मेरा हाथ दर्द कर रहा था, तो पता नहीं किधर और लग जाता है, फिर किसी सर्वर को लग जाता, तो फिर और उल्टा मेरे पे हत्या का इल्ज़ाम लग जाता यार। तो ऐसा करके वो कहती ना, तो कहती हाँ बात में तो दम है तुम्हारी, खैर छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करके फिर उसका कहते कि चल फिर चलते हैं कुछ घूमने। तो कहती तू जाना, मैं कहाँ जा सकती हूँ घूमने? तो कहती अच्छा सभी जा रहे हैं बाहर यार। तो कहती कहाँ जा रहे हैं? तो कहती बस लोग ऐसे, आज सर ने बोला है कि सभी मतलब वो जो बाज़ार है उसका देखने के लिए आज मतलब पब्लिक के बीच बीच में ऐसे छोड़ेंगे ना, कुछ एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। तो कहती क्या? तो कहती है मतलब पब्लिक में अगर आपको चोर वगैरह ऐसे कोई डकैत वगैरह मिले तो ऐसे कैसे पकड़ना है, वो सब चीज़ें सिखा रहे, तो चल रही है? तो कहती नहीं मैं नहीं चल सकती, सर को बोल देना मेरी तरफ से। तो कहती हाँ ठीक है, तेरे तो मान भी जाएंगे, ओके तो यही रहे ना, हम एक्सपीरियंस लेके आते हैं। वो फर्स्ट टाइम वाला अच्छा था, ये वाला भी देखते हैं इस बार कैसे होता है ना। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से अलग अलग ड्रेसें पहन के, मतलब जो पहचान ना सके ना, रंग बिरंगी जो उनकी नॉर्मली ड्रेस होती है, मतलब जो वहाँ पे पुलिस वाली वो वाली नहीं होती ना, वर्दी वाली ड्रेसें नहीं होती, तो फिर वो पहन के वो वहाँ से निकल जाते हैं। और जो अपनी सारिका है वो वहीं बैठी रहती ना ऐसे ही, मतलब थोड़ी बोर हो रही होती ना, और जो चेतना है वो ऐसे वापस गेट से ही वापस आ गई होती ना। तो उसकी फ्रेंड कहती तू क्यों नहीं चल रही? वो कहती अरे यार मेरे पैर में कांटा लगा ना। तो कहती कांटा कब लग गया? तो कहती अरे वो उधर मैं जंगल की साइड नहीं गई थी। वो कहती कब? तो कहती अरे नहीं मतलब जंगल की साइड नहीं, मैं उधर गई थी ना, तो ऐसे ही घूमने के लिए, तो मेरे पैर में ऐसे तार लग गया था ना, तो बहुत दुख रहा है यार, मैं वहाँ पे जा पाऊँगी और उल्टा मेरे ऊपर आ गया तो किसी ने मेरे पे वार कर दिया तो ऐसा करके बोलती होती यार सर डांटेंगे तो कहती नहीं डांटेंगे, मैं बात कर लेती हूँ ना। तो ऐसा करके फिर वो आगे चली जाती है और जाके वहाँ के जो मतलब जो बाहर ले जाने वाले जो सर होते हैं ना, सर मैडम सब लगे होते हैं ना, सबकी ड्यूटी वगैरह होती है। तो फिर वो कहती सर कमांडो सर, सर सैल्यूट सर, सर जय हिंद सर, ऐसा करके जाते सैल्यूट करते ना। तो कहती हाँ जय हिंद, क्या हुआ? तो कहती सर वो मैं नहीं चल सकती, आपको पता है ना मेरे वहाँ पे नंगे पैर भाग गई थी तो लग गई थी। तो कहती हाँ सारिका के साथ जब लेने गई थी तब? तो कहती हाँ तभी तो लग गई थी ना, तो मैं रुक जाऊँगी आज यहाँ पे, अगर मेरे को उल्टा और कुछ हो गया तो कहती अच्छा ठीक है कोई ना रुक जा। तो ऐसे करके चेतना वहाँ से वापस आ जाती ना। तो जैसे ही रूम में आते ना, तो सारिका ऐसे लेटी हुई होती ना, तो फिर वो उसकी तरफ देखती है और फिर आके अपने बेड पे आके बैठ जाती है। तो सारिका मतलब उसको तो कुछ महसूस होता है ना कि कोई आया है अंदर और ऐसे बैठा है बेड पे, बेड चुल्ड करता है ना, मतलब बोलता है ऐसे बैठने से ना। तो फिर बाद में उसकी तरफ ऐसे देखते हैं ना, मतलब सभी बेडों की तरफ देख रहे होते हैं, तो उसकी लास्ट में जाती है बेड की तरफ, तो चेतना बैठी होती ना। तो फिर जैसे उसकी तरफ देखती है तो चेतना भी उसकी तरफ देख ही रही होती ना। तो कहती तुम यहाँ पे कैसे वापस? ऐसे करके बोलते ना। तो कहती नहीं जाना नहीं था बस ऐसे ही, तो ऐसे करके मना कर देती ना। तो कहती अच्छा ओके क्यों पर? तो कहती बस ऐसे ही। क्यों तुम्हें क्या मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आ रहा? तो कहती नहीं मैं क्यों, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा? कहती अच्छा तो पसंद आ रहा है वापस आई तो कहती यार मुझे क्यों ना पसंद होगा, तुम्हारी मर्जी, तुम आओ जाओ तुम्हारी लाइफ है। तो ऐसे करके बोलती ना। तो फिर बाद में चेतना कहती है अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करके हो जाते और गेट को बंद करने चले जाते ना। तो फिर बाद में कहती क्या कर रही हो तुम ये? तो ऐसे करके करते ना। तो कहती क्या कुछ नहीं कर रही मैं। तो ऐसे करके उसकी तरफ ही आ रहे होते ना जानबूझ के, मतलब जो चेतना है उसकी तरफ आए जा रहे होते ना। तो कहती क्या तुम गेट बंद करके क्या कर रही हो, तुम क्या करना चाह रही हो? तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती क्या मैं तो कुछ नहीं कर रही। तो कहती फिर तुम इधर क्यों आ रही हो? ऐसे करके मुँह को इधर उधर करके बोल रही होती ना। तो फिर चेतना उसके बिल्कुल पास आ जाती ना, और फिर बाद में उसको वहाँ से टर्न लेके अपनी बेड की तरफ चले जाते ना। तो कहती ये क्या था, क्या है ये? तो ऐसे करके फिर वो मतलब उसकी तरफ देखते रहते ना। तो फिर जो चेतना है वो कहती तुम मुँह उधर करो। तो कहती क्यों? तो कहती तुम मुँह उधर करो मैं चेंज कर रही हूँ, ऐसे करके बोलते ना। तो फिर वो जो कॉस्ट्यूम उसने पहना होता ना अलग वाला, वो वापस खोल देती ना, क्योंकि उसको चुभ सा रहा होता ना, बहुत दिनों बाद पहने होते ना वैसे कपड़े। फिर बाद में उसको ऐसे खोल देती है, खोलने का कर रही होती ना। तो कहती तुम वॉशरूम में जाके चेंज कर लेती ना, यहाँ पे क्यों? तो कहती यहाँ पे कौन है, तू ही तो है, तू चेहरा उधर कर ले बस, ऐसे करके बोलते ना। कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके सारी का दूसरी तरफ मुँह रखती है, और जो चेतना वो ऐसे पीछे घूम के मतलब ड्रेस चेंज करे होती ना। तो एकदम से जो मतलब सारी का कहती अच्छा चेतना सुन, तो एक बात पूछनी थी, तो ऐसे करके बोल के पीछे घूम जाते ना। तो फिर जो चेतना वो भी उसके कहने के चक्कर में कि चेतना सुन बात, तो ऐसे करके वो घूम जाते ना। तो उसने मतलब ऊपर वाला पहना नहीं होता ना प्रॉपर, वो एकदम से वैसे घूमती ना। फिर वो कहती और सॉरी 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 करके फिर चेतना अपनी आंखों पे हाथ देती थी और दूसरी तरफ घूम जाती ना। तो फिर चेतना कहती यार एक तो तुझे बोला था ना मैंने नहीं देखना होगा। हाँ तो बोला तो तुम क्यों टर्न हुई इधर? तो कहती मैं तो तुम्हारी आवाज़ के चक्कर में यार, तुमने बोला चेतना तो
पागल बेवकूफ़ ऐसे करके वो जल्दी से पहनती है। कहती हाँ क्या है बोल अब। तो कहती अरे वो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ पे गिरी थी। तो कहती गिरी थी क्या मतलब मैंने बस अपने दिमाग लड़ाया और आ गई वहाँ पे। तो कहती तो भी तुम्हें कैसे पता कि मैं वहीं पे गिरी हूँ। तो कहती तो क्या मैंने क्या अचानक वहीं आके थोड़ी नहीं किया, पहले अंदर गोते वोते लगाए थे अच्छे से, सब जगह ढूंढा नहीं मिली, तो फिर वो जो जहाँ से गाड़ी गिरी वहाँ से तब जाके रस्सी वस्सी बांध के फिर ऐसे किया। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या, मुझे लगा तुम्हें पता कैसे चला कि मैं वहीं गिरी हूँ। तो कहते अच्छा तो क्या मैंने ट्रेस करके तुम्हें पटकवाया है क्या खुद ने। तो कहती नहीं नहीं तभी तो मेरे अंदर शक घुसा ना कि कहीं तूने तो मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं कर दी। तो कहती नहीं यार मैं क्यों करूँगी, पागल थोड़ी ना हूँ तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल करूँगी। तो कहते अच्छा तो वैसे तुम्हें एक बात पूछनी थी। तो कहती हाँ पूछो क्या है। तो कहती वो तुम मतलब आई क्यों थी मुझे ढूंढने या फिर मैम ने बुलाया था। तो कहती मैम ने बुलाया था, मैं क्यों आऊँगी वहाँ पे। तो कहती अच्छा तुम्हें मैम ने बुलाया था, बाकी पूरी क्लास में किसी को नहीं, तुम्हें बुलाया था। तो कहती हाँ बुलाया था। तो कहती अच्छा किस लिए। तो कहती वो तुम्हें ढूंढने के लिए और क्या। तो कहती अच्छा ढूंढने के लिए ओके। तो फिर तुम्हारे पैरों में जूते क्यों नहीं थे। तो कहती पैरों में जूते कहाँ, मैंने पहन रखे थे। वो कहती अच्छा पहन रखे थे, कहाँ से पहन रखे थे, मुझे पता है मैंने देखा था जब तुमने मुझे गोद में उठाया था तब। तो कहती अरे वो तो ऊपर खोल दिए थे ना कि कहीं फिसल ना जाऊँ इस वजह से। तो कहती अच्छा फिसल ना जाऊँ, फिर नीचे आने के बाद में क्यों नहीं पहने। तो कहती अरे वो तो ऊपर रह गई थी इसलिए। तो कहती अच्छा ओके तुम सच में मैम के कहने पे आई थी ना। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा वो जो हवा दी थी वो भी मैम के कहने पे दी। तो कहती अरे वो तो नॉर्मली सिखाई जाती है, छोटी मोटी मेडिकल में हेल्थ में सिखाई जाती है ना कि कैसे क्या करना है, किसी को कुछ ऐसे हो जाए तो फिर। तो मैंने तो तुम्हारी चेस्ट भी प्रेस की थी। तो कहती क्या तुमने यहाँ पे हाथ लगाया था, ऐसे करके अपनी सही में हाथ रख दी थी ना। वो कहती हाँ तो तुम सांस नहीं ले रही थी तो क्या करती मैं, ऐसे बैठी रहती तुम्हें लेके। तो कहती अच्छा तो रहने देती, तुम्हें क्या, तुम्हें तो मज़ा आ जाता ना अगर मैं मर जाती तो जैसे ही वो बोलते ना ऐसे मैं मर जाती तो फिर चेतना वहाँ से उठ के आते और उसके ऐसे फेस पे हाथ दे देती ना। तो कहती बेवकूफ़ ऐसी बातें कौन करता है। तो कहती तो फिर तुम्हें तो अच्छा लगता ना अगर मैं चली जाती। तो ऐसे करके उसके मुंह से हाथ हटा के वो कहती है ना सारिका। तो फिर वो कहती चेतना कहती चुप, ऐसी बकवास अब दोबारा की ना तो पागल हूँ क्या मैं तुम्हारे ऐसे, मैं क्या इतनी हत्यारी लगती हूँ तुम्हें या फिर इतनी गुंडी लगती हूँ जैसे करूँगी। तो कहती लगती तो ऐसी हो। तो कहती अच्छा लगती ऐसी हो, इतनी भी मैं नहीं हूँ नीच इंसान जो मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगी या फिर तुम्हें मारने पे तुलूँगी। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा करूँगी। तो कहती सोचा नहीं पर बस जस्ट अनुमान लगा रही हूँ। तो कहती अच्छा अनुमान की ऐसी की तैसी। कुछ भी दिमाग चलता है ना, और तुम्हें बड़ी पड़ी है ऊपर जाने की तो जाओ ना, ऐसे ऐसे क्यों मरना चाहती हो ग्राउंड में जाके, यहीं मर लो, दवाई खा लो मैं देती हूँ जहर के पैसे तुम्हें। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती अच्छा आ गई ना फिर पैसों पे। वो कहते रे यार पैसों के लिए बोल रही थी, मैं नहीं कह रही तुम्हें कोई पैसे वैसे के बारे में, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, ना मुझे चाहिए मेरे पैसे, पता नहीं तुम लोगों ने मेरे तो क्या कर रखा है। तो कहती हाँ तो तुम यही करती हो किसी के साथ, अभी भी तुम्हारी ग्रुप के साथ किसी के साथ अच्छा व्यवहार है बताना जरा। तो ऐसे करके सारिका कहती है ना। तो कहती है अच्छा ग्रुप के साथ व्यवहार नहीं है मतलब मेरा। तो कहती कहाँ है बताना, तू किसी की भी एक की भी इज्जत करती है या फिर किसी एक को भी तूने अच्छा खास माना हुआ जिसे तू अपने दिल की बात बता सके, बोल है क्या कोई ऐसी। तो कहती तुम्हारी है ऐसी। तो ऐसे करके चेतना उल्टा सवाल कर लेती ना सारिका से। तो कहती हाँ बिल्कुल है, मैं तो सारे ग्रुप में किसी भी लड़की को बात बता सकती हूँ आराम से। तो कहती है अच्छा। तो फिर चेतना कहती मेरी भी है फिर। तो कहती अच्छा बता कौन सी है तुम्हारी, बता नाम बताना, एक का नाम बता दे मान लूँगी। तो कहती अच्छा चलो मेरे ग्रुप में तो नहीं है, उल्टे ग्रुप वाली में तो है ना। तो कहती उल्टे ग्रुप वाली में कौन है। तो ऐसे करके कहती ना। वो कहती तुम और कौन। तो ऐसे करके उसके कॉलर पकड़ के अपने पास ऐसे खींचती है ना। तो कहती मैं कैसे। तो कहती मैं तुमसे बात नहीं कर रही अभी हैं। तो कहती हाँ तो तुम तो मैम के कहने पे तो वहाँ मुझे बचाने आई थी, बड़ी आई मेरी ही मुझसे बात करने वाली। तो ऐसे करके सारिका कहती है ना, वो उससे निकलवाना चाह रही होती है, उसे थोड़ा थोड़ा सा पता होता है कि ये जानबूझ के आई है पर फिर भी। तो फिर जो चेतना कहती है अच्छा हाँ ठीक है, मेरा तो किसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, ना ही मैं रखूँगी किसी को, मैं दिल लगाने के काबिल ही नहीं हूँ। तो ऐसे करके बोलती है तो दिल लगाने के काबिल तो दोस्ती में कौन सा दिल लगाना होता है। तो कहती है अच्छा दोस्ती में दिल नहीं लगता। तो कहती लगता तो है। तो कहती फिर मुझे किसी से कोई संबंध नहीं रखना, जिससे रखा था वही काफ़ी है। तो कहती अच्छा तो ब्रेकअप हुआ है क्या अभी भी। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। कहती तुम्हें एक बड़ा पड़ा है, मेरा ब्रेकअप हुआ है, बॉयफ्रेंड है, फलाना ढीकड़ा फुचड़ा, जब से देखो यही बातें चलती रहती, तुम्हें क्या लगता है मेरा है कोई। तो कहती हाँ लगता है, तुम बातें करती रहती हो तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा भाई। तो ऐसे करके मतलब सारिका कहती ना। तो फिर जो चेतना कहती अच्छा ठीक है भाई लगता है ना तो लगने दो, है मेरा एक नहीं 50-50 है। तो कहती ओह भाई कहाँ कहाँ जाती हो फिर तुम। तो ऐसे करके बोलती ना। तो चेतना कहती तुम मर जाएगी मेरे हाथ से। तो कहती हाँ तुम मारना चाहती हो ना तुम तो कहती अरे तुम क्या यार तुम कैसी बला हो तुम ना, सच में दिमाग ख़राब कर देती हो, गुस्सा मुझे आता है तुमसे ज़्यादा, और तुम पता नहीं कौन सी बातें करती रहती हो, तुम इतनी भोली सी थी, इतनी क्या हो गया तुम्हें, ऐसी बातें कहाँ से सीख गई तुम। तो ऐसे करके करती ना। तो कहती अच्छा मैं बोली थी स्टार्टिंग में। वो कहती हाँ बहुत बोली थी। तो ऐसे करके उसके पास आके बैठ जाती है और ऐसे दोनों बातें करने लग जाते ना। फिर थोड़ा नॉर्मली चल रहा होता है ना इनका, थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें कर रही थी ना। फिर सारिका कहती तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो।
तो ऐसे करके आराम से पूछती है ना नॉर्मली। तो फिर चेतना कहती क्यों, अच्छा नहीं लगता बात करना तुमसे? तो कहती नहीं तुम क्यों कर रही हो ये पूछ रही हो। तो कहती अच्छा तो तुम्हें पसंद नहीं है क्या मेरा बात करना? तो ऐसे करके चेतना वापस से सवाल कर लेती ना। तो फिर सारिका कहती यार ये तुमसे पूछना ही गलत है मतलब, है ना। तो ऐसा करके उसको कहती ना। तो फिर बाद में जो चेतना है वो कहती है अच्छा बताती हूँ। तो ऐसा करके फिर वो कहती है कि बस अच्छा लगता है। तो कहती है अरे पर फिर भी तुम कभी तो मुझसे बात नहीं किया, आज ही कि आज क्यों मतलब? तो कहती वो इसलिए कि तुम्हें लगी है। तो कहती अच्छा तो मेरे पे दया दिखाई जा रही है, तुम्हारी दया की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ वहाँ पे बैठो वापस। तो ऐसे करके उसको धक्का मारती है ना। तो कहती गिर जाऊँगी यार, लग जाएगी। तो कहती है हाँ तो तुम दया दिखा रही हो ना मुझ पर कि मुझे लगी है इसलिए तुम मेरे साथ, नहीं मेरे साथ बात ही नहीं करनी है, मेरे को करनी ही नहीं है तुमसे बात। तो ऐसे करके उसको साइड में करती है ना। और फिर बाद में ऐसे बेड की तरफ दूसरी तरफ मुँह कर लेती है ना। तो फिर बाद में जो चेतना है वो खड़ी होती है बेड से और ऐसे सीधा उसके सामने चली जाती है ना, उसके फेस को अपनी तरफ टर्न करवाती है ना। तो सारिका कहती है क्या कर रही हो? तो कहती क्या? तो कहती क्या कर रही हो तुम? ऐसे करके सारिका फिर से पूछती है ना। तो कहती कुछ नहीं। तो ऐसे करके वो कहती कि तुमसे मुझे बात करना अच्छा लगता है। तो कहती अच्छा तो इसलिए कर रही हो बात? तो कहती हाँ तुम्हें नहीं पसंद? तो कहती नहीं ऐसा नहीं है। तो कहती फिर तुम भी तो कर रही हो ना बात, इसलिए कर रही हो, तुम मत करो मैं भी नहीं करूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है मैं भी नहीं कर रही फिर बात। तो ऐसे करके सारिका मैं तो दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और फिर मैं कहती हमारी तो दुश्मनी ठीक है, दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ऐसे करके वो मतलब घबरा के कहती है ना। तो कहती क्यों दुश्मनी क्यों अच्छी है? तो कहती कम से कम इतनी हार्ट बीट तो फास्ट नहीं होगी मेरी, दुश्मनी ठीक है, तुम मेरे से दोस्ती करने का बिल्कुल भी ट्राई मत करना। ऐसे करके बोल जाते ना। तो कहती क्या हार्ट बीट क्या? तो कहती कुछ नहीं, तुम ना दुश्मनी ठीक हो, दोस्त बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तो ऐसे करके बोल के गुस्सा दिखाते ना उसको। तो चेतना कहती क्या तो फिर तुम सॉरी क्यों आके बोली ना, लड़ाई चल रही थी तो चलने देती। तो कहती वो इसलिए बोला कि मेरी गलती थी उसमें, इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ अन्याय हो या फिर किसी के साथ बुरा हो, मेरी ईमानदारी मेरे साथ है इसलिए सॉरी बोला था। तो ऐसे करके सारिका कहती ना। तो चेतना कहती ठीक है भाई तुम्हें ही अगर दुश्मनी रखनी है तो मुझे भी कोई दोस्ती रखने की कोई ये नहीं है। तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती ठीक है तो तुम यहाँ पे क्यों रुकी आज? तो कहती मेरे लग गई थी इसलिए। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर सारिका दूसरी तरफ मुँह कर लेती ना। तो चेतना कहती कि सच में तुम दुश्मनी के लायक ही हो, दोस्ती के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तो ऐसे करके बोल के अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेते हैं। तो जो सारिका वहाँ से उठ के आती है और कहती क्या 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 मैं दुश्मनी के लायक हूँ? ये मेरी इतनी फ्रेंड्स जो है सीनियर जूनियर सब कुछ है तो वो क्या ऐसे ही हैं? तो कहती नहीं है ऐसे ही। तो कहती फिर मेरी भी तो है ना यहाँ पे फ्रेंडशिप, तुम्हारे से तो ज़्यादा ही है ठीक है ना। तो मुझे बहुत अच्छे रिश्ते निभाने आते हैं और कैसे निभाते हैं वो भी बहुत अच्छे से आते हैं। तो कहती अच्छा बहुत अच्छे से, दुश्मनी निभानी तो आती नहीं है और दोस्ती निभाने चलिए। तो कहती अच्छा दुश्मनी निभानी, मुझे बहुत अच्छी दुश्मनी निभानी आती है, अब तुम्हें देखनी है ना मेरी दुश्मनी प्रॉपर वाली तो दिखाती हूँ तुम्हें। तो ऐसे करके उसको चैलेंज देती ना। तो कहती ओह ठीक है बेटे देखते हैं कौन अच्छी दुश्मनी निभाता है और कौन नहीं। तो ऐसे करके चेतना उसको कहते हैं ना, दोनों ही फिर वापस अकड़ में आ जाते हैं ना। वो जो प्यार मोहब्बत वाली बातें थी ना वो थोड़ी थोड़ी सी तो उनकी वापस से ख़त्म होने को जा रही होती ना। तो फिर बाद में सारिका आके अपने बेड पे आके बैठ जाती है और फिर वो ऐसे सोने का ट्राई कर रही होती नहीं, थोड़ी देर नींद वगैरह आ जाए, सभी लोग नहीं है तो थोड़ी शांति भी है ना। तो ऐसे करके वो सोचती मतलब आंखें बंद करते हैं ना। तो उसके बार बार दिमाग में वही सीन आ रहा होता है ना जिसने वो आंखें खोलते ही उसने देखा होता है ना कि सारी जो चेतना है उसके एकदम मुँह के पास थी, उसके होठों पे होठ थे ना उसके, तो वही सीन याद आ रहा होता है। या फिर उसका मतलब वो इमेजिनेशन कर रहे होते हैं ना कि कैसे उसने मेरे को सांस दी थी या फिर कैसे उसने मेरे ऐसे ब्रेस्ट को प्रेस किया था ना, वही वो सीन उसको बार बार याद आ रहा होता है ना सारिका को। तो फिर वो ऐसे घबरा के एकदम से उठ जाती है ना, कहती क्या है ये। तो ऐसे करके फिर तो अपने माइंड को वापस थोड़ा गुस्से में लेती है और फिर वापस सोने का ट्राई करती है। और जो इधर चेतना है उसको तो एकदम मतलब स्माइल होती है ना मुंह पे कि कैसे उसने एकदम उसको मतलब देखा था ना, पर उसको थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है कि यार कैसी कंडीशन में थी ना मेरी जो शेरनी हमेशा मुझसे लड़ती रहती है, वो आज कैसे पड़ी थी ना एकदम बिल्कुल निराश होके ऐसे वाला ना। तो उसको वो उस पर ऐसे मतलब एकदम अजीब सा लग रहा होता है और ऐसे वो उसके सीन भी याद आ रहे होते हैं जैसे उसने उसको गोद में उठाया था और ऐसे कैसे उसके करीब आ गई थी और कैसे सारिका उसे किस करने वाली थी ना जब वो उसको ऐसे पास करके खड़ी थी तब। तो उसको सारी चीज़ें याद आ रही होती ना कि यार कुछ तो है, मतलब कुछ तो अजीब है ना इसमें, कुछ तो मिसिंग चल रहा है या फिर कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा करके वो कर रहे होते हैं। और अपने फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है ना उसके फेस पे। और इधर जो सारिका वो परेशान हो रही होती है ना बहुत ज़्यादा वाली, ये क्या है, ये क्यों है, ये दिमाग में क्यों आ रहा है ऐसे, है ना। फिर बाद में वो अपने माइंड को डाइवर्ट करती है और वो सोने का ट्राई करते हैं तो उसको थोड़ी देर में नींद आ जाती है। फिर वो सोए रहते हैं तो चेतना धीरे से उठ के वहाँ से चली जाती है ना बाहर, और बाहर जाके ऐसे बैठ जाती है ना सीढ़ियों पे। तो फिर बाद में जो दूसरी लड़कियाँ वगैरह होती हैं ना वो कहती दीदी आप गए नहीं? तो कहती क्यों? तो कहती अरे आज आज गया आपका था ना वो। तो कहती नहीं मेरा पैर में लगी है तो इसलिए नहीं गई। तो कहती अच्छा ओके, तो आपकी ट्रेनिंग अब कितने दिन की और बची है? तो कहती बस कुछ दिनों की। क्यों? तो कहती नहीं नहीं बस जस्ट पूछ रहे हैं। तो ऐसे करके वो बड़े प्यार से बात कर रहे होते हैं ना, क्योंकि उनको डर होता है चेतना कहीं गुस्सा ना कर देना उसके फेस से या फिर उसके जो
हरकतें करती रहती ना, इस वजह से। तो फिर बाद में जो चेतना वैसे घूमते घूमते बाहर की तरफ ऐसे टहलने लग जाती ना, तो वहाँ पे बाकी के सारे जो दूसरे बच्चे होते हैं, दूसरी लड़कियाँ वगैरह होती है, वो आ रहे होते ना उसके पास में और उससे बातें बातें कर रहे होते कि यार तुमने आज बहुत बहादुरी दिखाई ना। जो सीनियर वाले होते हैं वो कहती बहुत बहादुरी दिखाई, हम लोगों ने तो बहुत ढूंढ ढूंढ के थक हार के बैठ गए थे, तुम थोड़ी देर तो और नहीं जाते ना, डॉक्टर कह रहे थे कि उसकी हालत बिल्कुल ऐसे हो गई थी ना। तो कहती अच्छा फिर अब तो ठीक है ना। तो कहती हाँ अब तो ठीक है, तुम वापस नहीं गई उसके पास। तो कहती नहीं, वो तो बस जस्ट ऐसे ही पहुंच गई थी। तो कहती अच्छा पर यार तुम्हें कैसे पता चला। तो कहती कुछ नहीं, किसी ने आके बोला था वहाँ पे, तो इस वजह से। तो कहते अच्छा वैसे यार तुमने बहुत अच्छी बहादुरी दिखाई आज, सच में बहादुरी के लायक हो तुम तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती बहादुरी के लायक हो, कहती मतलब हाँ सलाम के लायक यार। तो ऐसे करके उसको कहती जय हिंद मैम। तो ऐसे करके करती ना। तो कहती अरे रे यार तुम भी ना। तो ऐसे करके करती ना। तो कहती बस हम तो जा रहे हैं कल। तो कहती कल क्यों। तो कहती तुम्हें नहीं बताया किसी ने। तो कहती नहीं मुझे किसी ने नहीं बताया। क्यों। तो कहती आज तो अनाउंसमेंट हुई थी। तो कहती किस बात की। तो कहती अरे मैं नहाने लगी होंगी तो शायद। किस बात की अनाउंसमेंट। तो कहती अरे वो हमारा हो गया ना, हमें ज्वाइनिंग मिल रही है। तो कहती सच्ची पोस्टिंग मिल गई। तो कहती हाँ बिल्कुल मिल गई और हम जा रहे हैं। तो कहती यहाँ से डायरेक्ट ही ज्वाइनिंग हो जाती है क्या। तो कहती हाँ पहले हम घर पे जाके आ गए ना ऑलरेडी, और सब कुछ यहाँ पे तो अभी इसलिए रह रहे हैं कि थोड़े दिन ऐसे ही एन्जॉयमेंट हो जाएगा और थोड़ी बहुत जो बाकी है वो चीज़ें सिखा दी जाएगी, और फिर बाद में कल एनुअल फंक्शन है। तो कहती सच्ची। तो कहती हाँ ना, तुमने कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं की हमारे लिए। तो कहती एनुअल फंक्शन में कौन करता है। तो कहती अरे मतलब हमारा विदाई समारोह है यार, क्या बोलते हैं उसे और। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो कहती अच्छा तो क्या करना है, हमें डांस करना पड़ेगा। तो कहती हाँ बिल्कुल यार, थोड़े डीजे वीजे बजेंगे, थोड़ा बहुत हमें भी, हमारे लिए भी कर देना कुछ परफॉर्मेंस। तो कहती तुम्हारे लिए परफॉर्मेंस हम कहाँ से करें भाई। तो कहती अरे यार तुम फिर तुम्हारे भी कोई जो जूनियर आएंगे वो तुम्हारे नहीं करेंगे, फिर तुम नहीं करोगे। तो ऐसे करके उसको कह रहे थे, उसकी थोड़ी बहुत अच्छी खासी बनती है ना उनके साथ में। तो फिर चेतना कहती ठीक है करते हैं, देखते हैं, पूछते कोई पार्टनर मिलेगा डांस के लिए। तो कहती अच्छा तुम्हें भी पार्टनर चाहिए डांस करने को। तो कहती तो अकेले थोड़ी कर पाऊंगी, इतनी तो मेरे में हिम्मत ही नहीं है कि इतनी जनता के सामने मैं जाके करूँ ना। तो कहती जनता कौन है, हम ही तो है यहाँ के, हमारे लोग ही, और क्या है। तो ऐसे करके वो लड़के कहती ना। तो कहती ठीक है देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो ऐसे करके फिर वो रूम में जाते हैं ना, तो उसको ऐसे अब उसकी थोड़ी आवाज़ आती है ना कि कोई खटपट चल रही है ना। तो फिर बाद में वो गेट खोल के अंदर जाती है ना, तो देखती है कि जो सारी गाने से उठने का ट्राई करिए पर उससे सही से उठा नहीं जा रहा होता ना, उसके पैर थोड़े से मतलब आम गए होते हैं ऐसे सोने की वजह से, थोड़ा रेस्ट मिलने की वजह से वो जो खून होता है ना थोड़ा जम सा गया होता है ना। तो फिर बाद में से उठने का ट्राई कर रही होती है और उठ नहीं पा रही होती ना। तो फिर चेतना भाग के देती, कहती क्या कहाँ जा रही हो। तो कहती कहीं नहीं, बोतल में पानी खत्म है। तो कहती अच्छा रुको मैं लाती हूँ। तो ऐसा करके चेतना भाग के जाती है, पानी ले आती हूँ। कहती तुम्हें क्या ज़रूरत है पानी लाने की ना, दुश्मनी करनी है ना तो दुश्मनी में ये नहीं करते सब कुछ। तो कहती करते हैं हम, दुश्मनी भी करनी हो तो बराबरी वाले से करनी चाहिए। अब तुम ऐसी हो लाचार हो तो लाचार के साथ में कैसे दुश्मनी करूँ मैं, बराबरी वाली तो होनी चाहिए ना, कम से कम दुश्मनी हो कुछ भी हो तो इससे पहले तुम ठीक हो जाओ तब तक दुश्मनी नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो ऐसा करके चेतना उसको कहती है। तो सारी को कहती नहीं मुझे दुश्मनी रखनी है, मतलब रखनी है, तुम पास मत आया करो मेरे। ऐसा करके उसको मना कर देती ना। तो कहती मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तुम्हारे पास आने को। तो कहती हाँ तो फिर तुम क्यों आती है इधर, पता है ना मेरी हालत क्या हो जाती है। तो कहती तुम्हारी हालत क्यों, मेरे पास आने से क्या होता है, डर लगता है क्या तुझे मुझसे। तो कहती नहीं लगता डर वर कुछ भी, तुम जाओ अपने बेड पे जाके बैठ जाओ। ऐसे करके उस पर गुस्सा कर देती ना। तो कहती बड़ी आई भाई। तो ऐसे करके फिर सारिका उठती है और बोतल को उठा के जो मतलब वहाँ पे जो खिड़की होती है ना उसके बेड के सीट पे जाके वो पानी को गिरा रही होती है ना नीचे। तो कहती ये क्या बदतमीजी है। तो तुम्हें किसी ने पूछा, मैं खुद ले आऊँगी पानी। तो ऐसे करके उसमें डाल के फिर वो धीरे 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 चलते चलते पहुँच जाते ना। तो चेतना वहाँ से जानबूझ के उसके पीछे पीछे चल रही होती है, पर उसको पता नहीं चलने देती वो थी कि मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। तो जैसे ही वो पानी भरती वापस टर्न लेने लगती ना, तो जो चेतना है वो किवाड़ के पीछे छुप जाती है। तो फिर सारिका आके डायरेक्ट उसकी बेड के उसके ऊपर नहीं नज़र पड़ती, चेतना ही वहाँ पे पड़ती है। तो चेतना दिखती नहीं, ये कहाँ चली गई। फिर बाद में वो धीरे धीरे आती ना, तो चेतना भी उसके पीछे पीछे आके जैसे ही वो बेड की तरफ अपने बेड की तरफ घूमती है ना, तब तक वो अपने बेड पे आके लेट जाती है। तो सारिका बोतल को रख के फिर से उसकी नज़र उसकी उसी के बेड पे जा रही होती है ना, ये कहाँ चली गई। तो जैसे बाहर की तरफ ऐसे देखती है तो उसकी नज़र फिर से उसकी बेड पे पड़ती है ना, तो दिखती है ये वापस कब आ गई। तो कहती अरे मेरे कोई आँखों के अजूबे तो नहीं चल रहे, कभी दिख रही है कभी नहीं दिख रही है। तो ऐसा करके करती है, आँखें बंद करती है फिर से, फिर देखती है तो चेतना दिखती है ना, फिर आँखें बंद करती है फिर देखती है, ये दिख रही है यार क्या हो गया मेरे साथ तो ऐसे करके थोड़ी सी अनबन सी हो जाती ना। तो फिर बाद में वो कहती है यार क्या है ये, क्यों है ये, क्या असर ऐसे करके खाना खाते खाते फिर वो बैठ जाती ना और कहती कि यार अब क्या करूँ, मुझे प्यास तो लग रही है, पानी पी लेती हूँ पहले तो फिर बाद में बोतल खोलती है और पानी पीती हूँ। तब तक सारी लड़कियाँ आ गई होती ना, उसने नींद भी अपनी पूरी कर ली होती ना। तो सारी लड़कियाँ कहती यार आज तो काफ़ी मज़ा आया, ऐसे करके सब हंसते हंसते आ रहे होते ना। तो कहती कहाँ गए थे तुम लोग। तो कहती कहीं नहीं, आज पता है 3 लोगों को पकड़ा है मैंने। तो ऐसे करके वो कहती 3 लोगों को कहाँ पे। तो कहती आज हमारी पता है कहाँ पे थी, मेट्रो में थी। तो कहती मेट्रो में, किस बात की। तो कहती मेट्रो में और एक ट्रेन स्टेशन पे ऐसे। तो कहती अच्छा क्या क्या था। तो कहती अरे वहीं पे जो पहले करवाई थी ना वैसे ही सेम टू सेम। तो हमने 3 तो चैन स्नीचर को और 1-2 वो ऐसे मोबाइल वगैरह ऐसे छीनने वाले, बहुत ऐसे मज़ा आया आज, सच में बहुत मज़ा आया, ऐसे धोया है ना हमने। तो कहती यार इंसानों को ऐसे धोते शर्म नहीं आती। तो कहती अरे यार वो गुंडे हैं, लोगों को परेशान कर रहे थे तो ऐसा करना बनता है। तो ऐसा करके फिर वो कहती वाह यार मज़े ले लिए अच्छे, मैं होती तो सबको मैं ही पीट देती।
तो ऐसे करके सारिका कहती ना, तो चेतना उधर से हंसने लग जाती ना। तो कहती ये क्यों हंसी है? तो फिर चेतना कहती बढ़िया ही पीटने वाली, उठा तो जा नहीं रहा और पिटेगी है दूसरों को। तो ऐसे करके हंसती है ना। तो सारिका कहती है सच में मैं जाती ना तो उनकी हड्डियाँ तोड़ के ना, उनके दांत जो निकलते हैं ना हंसने पे, उन दांतों को तोड़ के ना मैं उसी के मुंह में उतार देती। तो ऐसे करके उसकी तरफ देख के कह रही होती ना। तो चेतना समझ जाती है कि मुझे भी बकरी है ना, जो भी गालियाँ बकरी है। तो फिर बाद में चेतना दूसरी तरफ फेस कर लेती है अपना, और फिर बाद में वो अपना काम करने लग जाती है। और जैसे वो काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर उसको ऐसे फ़ोन आ जाता है ना, तो फिर वो पेन को और बुक को साइड में रखती है और फ़ोन उठा लेती है। कहती है हाँ हेलो क्या हुआ? तो कहती है अरे यार वो ऐसे ऐसे हो गया लॉस। तो कहती इसको उनको शर्म नहीं आती क्या? कमीनों को सबको हमारे साथ ही करना होता है। कि ऐसे करके जोर से गुस्से में करने लग जाती ना कि इन सालों को पैसे फाँको फेंको इनके मुँह पे, सब समझ आ जाएगा ना इनको। इनकी औकात क्या है, 2 कौड़ी की औकात है इनकी, और ये इतना हमारे साथ कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। इनके मुँह पे फेंको, 5 पैसे फेंकोगे ना तो ऐसे उठा के लाड़े पड़ जाएंगे इनके, ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो सारिका की इमेज जो थोड़ी बहुत सही होती है ना सारिका की चेतना के लिए, वो ख़राब हो गई होती ना। उसको मैटर तो पता नहीं होता, पर जैसे वो बोल रहे होते ना चेतना की पैसे फेंक के मारो इनके औकात कौड़ी की, ऐसे करके सब वो उनको वापस से वही याद दिला रहे होते ना जो चेतना का पहले वाला होता ना फेस, वही वाला। तो फिर जो सारिका थोड़ा सेड हो जाती ना, और फिर दूसरी तरफ मुँह करके, मतलब जो उसकी तरफ बेड की तरफ होता ना सामने की तरफ, तो उसको दूसरी तरफ मुँह करके वो मतलब बैठ जाती ना। तो सारी लड़कियाँ कहती है कि क्या हुआ सारिका, तू अभी तो जाने की बात कर रही थी? वो कहती नहीं कुछ नहीं, तुम अच्छा हुआ ना तुम्हारा? तो कहती हाँ अच्छा हुआ था, पता नहीं सर नंबर कितने देंगे। तो कहती अच्छा नंबर मिल रहे क्या? तो कहती हाँ यार चलेंगे प्रैक्टिस करने। तो कहती कहाँ पे? तो कहती वो डांस की प्रैक्टिस। अच्छा तू तो वहाँ पे चली गई थी ना ट्रेनिंग पे? तो हाँ वो आज कल हमारे फंक्शन है ना। तो कहती फंक्शन किस बात का? तो कहती वो जा रहे हैं ना सीनियर्स। तो कहती सच में जा रहे हैं? तो कहती हाँ तो उसी बात की पार्टी वगैरह है तो दे रहे हैं वो। तो कहती वाह यार तो कब है? तो कहती कल है, तो कुछ प्रैक्टिस करनी है हमें, मेरे को तो भाषण मिला है ये वाला पढ़ना है मुझे। तो कहती पढ़ना नहीं है, अच्छे से याद कर ले इसको। तो कहती हाँ पर अब क्या करूँ, झूठी तारीफ़ करनी पड़ेगी पर करूँगी ना। तुमने कुछ तैयार किया? तो कहती मैं क्या तैयार करूँ यार, मुझे नहीं कुछ करना। ऐसे करके मना कर देती ना। और दूसरी लड़कियाँ सब डांस वांस में ऐसे लग गई होती ना, फ़ोन वोन में गाने वाने चला के ऐसे प्रैक्टिस कर रही होती ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर।